हेलो बच्चों, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। तो चलिए आज के एपिसोड में, आज के लेक्चर में बेटा हम लोग देखने जा रहे हैं जो इंटरफेरेंस वाले चैप्टर में जो न्यूमेरिकल अभी और बच गए थे। ओके, अच्छा, और जितने भी न्यूमेरिकल्स आज तक नीट में आए हुए हैं, आईआईटी में आए हुए हैं बेटा, वो सभी न्यूमेरिकल को मैं कलेक्ट कर दिया हूँ आपके लिए। सारे न्यूमेरिकल एक पास है बेटा। तो अब आप जो अभी जस्ट इसके पहले वाला जो एपिसोड था इंटरफेरेंस लेक्चर 3, आप उसे पढ़ चुके होंगे। अब यह मैक्सिमम जो बचे हुए हैं सारा हमने इसमें समेट दिया है बेटा। अब इसके बाद में लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 मिला करके 100% न्यूमेरिकल आपका हो चुका है। मैं उस न्यूमेरिकल को छोड़ दिया हूं जो कई बार आए हुए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। नंबर 1 बेटा, तो नीट 2015 में क्वेश्चन क्या पूछा था? पूछा है कि इन वाई डी एस सी टू स्लिट्स आर 1 मिलीमीटर अपार्ट। देखो बेटा, 1 मिलीमीटर अपार्ट, यानी क्या कह रहा है इसमें कि दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर। और कह रहा है कि वेवलेंथ जो लाइट यूज की गई बेटा, देखिए जो लाइट यूज की गई है, तो जो लाइट यूज की गई बेटा उसका वेवलेंथ दिया है कितना? 5000 एंगस्ट्रॉन दिया है। कह रहा है कि स्क्रीन 1 मीटर अवे, स्क्रीन यानी कैपिटल डी कह रहा है बेटा 1 मीटर अवे है, 1 मीटर दूर है। कह रहा है कि व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ द स्लिट फॉर ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमा। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है बेटा। 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट, यानी कि जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है बेटा उसमें 2 स्लिट होते हैं ना, तो इंटरफेरेंस में 2 स्लिट। और यह कह रहा है कि विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा, ध्यान देना बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ ए सिंगल स्लिट। ओके, देखिए अब ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं। यह नीट 2015 का क्वेश्चन बेटा। जब तक बहुत ही अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट तैयार नहीं होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, दिक्कत आएगी ना बेटा। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अब सवाल है बेटा, सिंगल स्लिट, देखिए यहाँ शब्द कह रहा है, कहने का सेंस इसका ये है कि जितने चौड़ाई में सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी कि डिफ्रैक्शन, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं विवर्तन, तो जितने चौड़ाई में डिफ्रैक्शन में सेंट्रल फ्रिंज होती है डिफ्रैक्शन की, उतनी ही चौड़ाई में क्या कह रहा है बेटा? 10 मैक्सिमा डबल स्लिट, यानी कि यंग डबल स्लिट का 10 मैक्सिमा उतनी चौड़ाई में होगा। अब इसके लिए पूछ रहा है तो बेटा पूछ रहा है कि व्हाट विल बी विड्थ ऑफ द स्लिट। देखो बेटा, विड्थ ऑफ द स्लिट पूछ रहा है, किसका? डिफ्रैक्शन वाले का। तो डिफ्रैक्शन वाले का विड्थ ऑफ द स्लिट पूछा बेटा, जिसमें 10 मैक्सिमा YDSC यानी कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 10 मैक्सिमा उसमें आ जाए। चलो बेटा, अभी यदि मैं आपसे पिछले लेक्चर में बोला था कि इस एपिसोड में हम क्वेश्चन देंगे और आप मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आप स्टूडेंट कहीं पढ़ रहे हैं, मान लीजिए किसी भी कोचिंग, किसी भी ऑनलाइन कहीं पर भी पढ़ा बेटा, तो चूंकि मैं पूरा चैप्टर का 0 से स्टार्ट करता हूं और टॉप लेवल तक देता हूं, IT एडवांस तक भी जो क्वेश्चन आते हैं बेटा वो सब कवर करता हूं पूरा, और चैप्टर को पूरा फिनिश करता हूं, तब जाके दूसरा चैप्टर शुरू करता हूं बेटा। देखिए अभी इंटरफेरेंस शुरू किया, लगातार 3 दिन में हमने, 3 से 4 दिन में बेटा हुआ होगा, 3 से 4 दिन, तो 3-4 दिन में हमने पूरे चैप्टर को फिनिश किया बेटा। अब आप क्या करेंगे ना, अच्छा कभी कभी हम वंस एक ही सिटिंग में ही पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे, न्यूमेरिकल भी फिनिश कर देंगे। तो आपको चाहिए क्या? मान लीजिए वीडियो लंबा है, 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे बेटा, तो उसे 2 पार्ट में देखिए, 3 पार्ट में देखिए। वीडियो छोटा है, नो प्रॉब्लम, उसको एक ही बार में देखिए, निपटा दीजिए। नोट्स कॉपी पेन पास में होना चाहिए, नोट्स बनाते रहिए। इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, न कुछ आएगा। इतना यदि पढ़ दिए तो आप टॉप कर जाएंगे, आपका रैंक बिल्कुल 100% बता रहा हूँ आपका नीट में बेटा। फिजिक्स में 180/180 कोई रोक नहीं पाएगा। P100 फिजिक्स, तो बेटा P100 फिजिक्स तो जानते बेटा, बस यहाँ पे देखो टी-शर्ट पे लिखा हुआ बेटा P100 फिजिक्स। मैं ST पांडे, STP सर। यदि आप नए हो बेटा, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो, पहली बार देख रहे बेटा, तो एक चैप्टर इंटरफेरेंस का कोई भी एक चैप्टर इस वीडियो पर पहले पढ़िए, जम कर पढ़िए। उसके बाद इंडिया के किसी भी चैनल, किसी भी टीचर कंपेयर करिएगा, आपको द बेस्ट मिलेगा। क्यों? हम 0 से स्टार्ट करते हैं, कई हज़ार डॉक्टर बनाए हुए हैं, बहुत सारे हमारे बच्चे, बार बार मैं बताता हूँ, क्लियर? तो इसलिए आप ना बेटा
कायदे से बिल्कुल ही। अच्छा हाँ, किसी भी चैप्टर को शुरू करिए तो वीडियो नंबर 1 से शुरू करिए, लेक्चर नंबर 1 से शुरू करिए और लास्ट तक उसको प्लेलिस्ट में देखिए। बेटा प्लेलिस्ट बना हुआ तो लेक्चर नंबर 1 से लास्ट तक पढ़िए, क्या बेटा। तो ये है तरीका ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने का। और नंबर तो बरसात होती है, नंबर बेटा कहीं कुछ दिक्कत फिजिक्स में है ही नहीं। और नीट वाले बच्चों के लिए फिजिक्स से सबसे जानते हैं बेटा, फिजिक्स से सबसे टफ ब्रांच आपका है। फिजिक्स में आपको ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है। मैक्सिमम बच्चे यही कहते हैं सर हमारी फिजिक्स गड़बड़ है, मेरी फिजिक्स गड़बड़। बेटा तो अब गड़बड़ नहीं होगा, अब ऑनलाइन हो गया बेटा। पहले मैं ऑफलाइन में था, एक ही जगह पढ़ाता था तो एक ही साल में पढ़ाता था, लेकिन अब बेटा ऑनलाइन में हूँ। अभी जानते हैं मैं विजयवाड़ा आंध्र में श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था बेटा। तो जहाँ से अभी नीट में फर्स्ट रैंक, IIT मेंस में फर्स्ट रैंक, IIT एडवांस में फर्स्ट रैंक 2023 में वहीं के बच्चे लाए हैं। मैं अभी वहाँ पे था, तो अभी से ज़्यादा क्या विश्वास दिलाऊँ। ओके बेटा, जानते हो ना। तो इसलिए ज़बरदस्त पढ़ से पढ़ाई करिए, पूरी वीडियो को देखिए, सब शुरू से लेकर के दे बेटा। अब शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे सभी न्यूमेरिकल को दे डालिएगा। ये है इंटरफेरेंस का 4 नंबर लेक्चर नंबर 4 और इसके पहले लेक्चर नंबर 3 है। 3 दोनों वीडियो केवल न्यूमेरिकल भरे हुए हैं, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। और नंबर 1 और नंबर 2 में थ्योरी है, तो 4 में पूरा निपट गया है। 4 लेक्चर में पूरा इंटरफेरेंस, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है बेटा सब। तो पढ़ करके बिल्कुल तैयार करिए। 180/180 रखा हुआ आपका। IIT वाले बच्चों के लिए बेटा बहुत ही ज़बरदस्त आपके सारे न्यूमेरिकल सिस्टम सॉल्व किया हूँ। जो भी आए हुए हैं IIT में आज तक, वो जो भी नीट में आए हुए सारे क्वेश्चन हमने लेने की कोशिश किया। जो दोबारा 2-2 बार 3-3 बार है उनको छोड़ दिया गया है। चलो बेटा अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यस, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। हाँ बेटा, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, चलिए। अब देखो बेटा, यहां पे सबसे पहला पॉइंट तो ये कि सिंगल स्लिट और डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो अब नया चैप्टर जानते हैं, डिफ्रैक्शन आपका चैप्टर है। तो पहले मैं डिफ्रैक्शन फिनिश करूंगा बेटा, क्योंकि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन मिलते जुलते हैं। तो मैं पहले डिफ्रैक्शन फिनिश करूंगा और डिफ्रैक्शन फिनिश करने के बाद में रेज ऑप्टिक्स पहले फिनिश करूंगा इसके बाद। ओके, कम ऑन द पॉइंट। कि अब सवाल है बेटा कि डिफ्रैक्शन होता क्या है। एक लाइन में यदि आपको बेटा बताना हो कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहेंगे क्या कि स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, ध्यान देना बेटा, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट यानी बेटा व्हेन लाइट इंसिडेंट, व्हेन लाइट बीम इंसिडेंट ऑन एनी शार्प बाउंड्री और एनी शार्प एज, EDGE। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए पेन। एक लाइट बीम आ रही है बेटा, कोई लाइट बीम आ रही है और लाइट बीम इस एज पे पड़, इस नुकीले भाग पे पड़ रही है। तो लाइट वेव फ्रंट, लाइट का जो वेव फ्रंट बेटा, जिसको आप हिंदी में तरंगाग्र बोलते हो, तो ये ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। तो यह जो वेव फ्रंट होगा वह जब टूटेगा तो उसकी स्प्रेडिंग होगी। यदि सामने स्क्रीन रख दिया जाए बेटा, तो जो एक वेव फ्रंट के टूटे हुए भाग होते हैं ना, यानी ऑल पार्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल वेव फ्रंट विल सुपरइम्पोज्ड एंड प्रोड्यूस ए फ्रिंज पैटर्न। सिंस हियर ओनली वन स्लिट इज हियर, therefore this experiment is known as the diffraction. There are 2 types of the diffraction, Fresnel diffraction and Fraunhofer diffraction. I will discuss in the next video, in the video of the diffraction. But now what is the diffraction? So then you can say that the spreading of the light is called diffraction. The spreading of light is called diffraction, where light beam incident on any sharp boundary or any obstacle, कि कोई रुकावट जब आती है तो उसके किनारे से देखते हैं लाइट स्प्रेड करती है। आप एक रूम में बैठे हुए हैं, सपोज करें आप एक रूम में बैठे हुए हैं और पूरा वह डार्क है रूम और पतला से एक सुराख कहीं पर है, तो देखें पूरा कमरा उसी से उजाला हो जाता है। तो वह क्यों होता है, किस फिनोमिना की वजह से होता है? दैट इज द डिफ्रैक्शन, विवर्तन के कारण से हुआ, ड्यू टू डिफ्रैक्शन। तो यस, और पूरा मैं डिस्कस करूँगा बेटा अगला एपिसोड, ये चैप्टर शुरू होने वाला है। तो फिलहाल यहीं पे आ गया है पहला ही क्वेश्चन, तो आ जाइए देखिए जैसा। तो देखो बेटा, अब यह एक ऑर्डिनरी लाइट है, यह देख रहे हैं एक पिन है,
स्पिन के शार्प बाउंड्री पर यह लाइट एक सिंगल रेज इंसिडेंट हो रही है, और देख रहे हैं यह इंसिडेंट टक्कर होने के बाद, कोलिजन होने के बाद, यानी कि यह सिंगल लाइट और लाइट जब यहाँ टकराई बेटा, तो जब इसमें टकराई तो टकरा करके देखा स्प्रेडिंग हो गई इसकी, ये टूट के बिखर गई। यदि सामने एक स्क्रीन लगा दिया जाए तो यहाँ पर वेव पैटर्न दिखाई पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर भी ऐसे मैक्सिमा और ऐसे बेटा ना, ऐसे देखो, ऐसे मैक्सिमा और मिनिमा मिलेंगे। जो सेंटर पर होता है मैक्सिमा मिलता है बेटा, इसको कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, और सेंट्रल मैक्सिमा के अगल बगल में जो भी होता है उसे कहते हैं सब्सिडियरी मैक्सिमा। तो ये हम लोग पढ़ेंगे अभी डिफ्रैक्शन में, फिलहाल यहाँ ना डिस्कस करके रोक देते बेटा इसको। आओ देखो बेटा, यहाँ पे बना दिया हूँ ना डिफ्रैक्शन, तो ये है देखो बेटा डिफ्रैक्शन का पैटर्न। अब कह रहा है क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन में जितनी जरूरत हो उतना देखा जाए। ये है सेंट्रल मैक्सिमा बेटा, देखो ये सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई है W, और यहाँ पर सिंगल स्लिट होती है इसमें डिफ्रैक्शन में, तो सिंगल स्लिट की चौड़ाई दो बेटा A मान लिया हमने। ओके, तो अब मैं कहूँ कि W का मान कितना होगा, तो थीटा ऊपर थीटा नीचे, टोटल चौड़ाई ये इतनी, ये कितना होगा बेटा, तो देखिए क्या लिया गया है, W बराबर क्या लिया गया, 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू जानते हो बेटा कितनी आती है, पढ़े हैं, पूछे हैं, पीछे पढ़े हुए हैं। तो W बराबर कितना होता है 2, और थीटा का मान होता है बेटा लैम्डा d/d। तो यहाँ पर स्मॉल d वाई डी ऐसे में स्मॉल d लिखा जाता है, उसी को यहाँ पर लिखे हुए हम लोग A लिखा गया है इसमें, तो A, तो दिस इज द W। ओके, चलो बेटा, ये चौड़ाई किसकी है, यह है डिफ्रैक्शन की। डिफ्रैक्शन में सेंटर का जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी चौड़ाई कितना है बेटा, 2 लैम्डा d/a। स्मॉल a इज द विड्थ ऑफ स्लिट, ध्यान देना बेटा, ये क्या है A, हाँ मेरे साथ डिजाइन बना करके ग्राफ बना करके बेटा इसको नोट करते जाइएगा। तो स्मॉल a बराबर क्या है, विड्थ ऑफ स्लिट, विड्थ ऑफ स्लिट है, हो गया बेटा, ये पॉइंट नोट कर लिया। अब आ जाओ आगे देखिए, चलो देखिए अब आगे अगला पॉइंट। अब यहां पर कह रहा है कि इन केस ऑफ, ध्यान देना बेटा, अब कह रहा है बेटा इन केस ऑफ, ये तो कब की बात रही, ये तो डिफ्रैक्शन का डायग्राम हो गया। कह रहा है कि इन केस ऑफ YDSC यानी कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, तो आप जानते हो बेटा कि बीटा बराबर क्या होता है, n लैम्डा d/d होता है। अब यहां पर कहा है कि 10 मैक्सिमा, यानी कि n की वैल्यू दिया है 10। ओके, अब जा देखना बेटा, n की वैल्यू 10 दिया है, और आप जानते हैं कि जो x की वैल्यू, x बराबर क्या होता है, x क्या होता है, सेंटर से दूरी फ्रिंज की। तो कौन सा नंबर लिए हुए हैं, 10 नंबर, 10 नंबर। एक फ्रिंज की डिस्टेंस कितनी होती है बेटा, एक फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है, बीटा होती है। तो 10 की कितनी हो गई, 10 बीटा। तो x बराबर कितना हुआ, 10 बीटा, बीटा का मान हो गया लैम्डा d/d। आप ज़्यादा ध्यान देना बेटा, तो जितनी चौड़ाई में बेटा, ध्यान दीजिएगा, जितनी चौड़ाई में यहाँ पर बेटा, ये चीज जितनी चौड़ाई में डिफ्रैक्शन का सेंट्रल मैक्सिमा था, इसी में हमारा 10 मैक्सिमा आना है किसका, YDSC का। यानी कि यह जो W है वह इसके बराबर हो गया। दोनों को बराबर कर दिया जाए, सॉल्व कर दिया जाए, आंसर आ जाएगा। तो चलो बेटा क्या होगा, तो बीटा। ओके, अब यहाँ जाओ, देखो बराबर कर दिया, बराबर किया, तो बेटा यहाँ W का मान 2 लैम्डा d/a इक्वल टू 10 लैम्डा d/d। लैम्डा डी हटा दो बेटा, अब आया 2/a। तो अब यहाँ बेटे तो 2/a और d, हमको a का मान बताना था, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 2/, देखो बेटा a उधर चला गया, 10 नीचे आया। ओके, तो 2/10d, देखो बेटा 2/10d, देखो बेटा 2 ऐसे, देखो फिर से देख लिए, 2d अपॉन, देखो बेटा ये 2d/10, तो 2d/10 माइन हियर 2d/10, a की वैल्यू पुट किया बेटा, सॉल्व किया, आंसर कितना आ गया, आया 0.2 मिलीमीटर। द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.2 मिलीमीटर। ओके, यानी पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहले बेटा आपको
हाँ बेटा, तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न जो सिंगल स्लिट बोला बेटा, तो उसे डिफ्रैक्शन पैटर्न का W निकाल देना है। पहला स्टेप W बराबर 2 लैम्डा डी बाई ए हो गया। ए क्या है, सिंगल स्लिट की चौड़ाई है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप अब YDSC लेना बेटा, देखो दूसरा स्टेप में YDSC लेना है, और YDSC में देखो बेटा, इन YDSC में आप जानते हो कि बीटा बराबर क्या होता है। अब 10 बेटा, यदि देखो यहाँ से बीटा बराबर, यदि ये वैल्यू किसकी हो गई बेटा, ये वैल्यू हो गई हमारी x की वैल्यू हो गई। क्यों, क्योंकि बीटा बराबर क्या होता है बेटा, जानते हो बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन डी होगा ना, तो x बराबर क्या हुआ, x बराबर n इंटू बीटा हुआ। तो x बराबर, x क्या है, सेंटर से दूरी, तो x बराबर क्या हुआ, n का मान है 10, और बीटा की वैल्यू, बीटा कितना बेटा, लैम्डा डी अपॉन डी है। ओके, तो दिस इज द बीटा। अब इसी में यह 10 फ्रिंज आनी है, दोनों को बराबर किया, ए के लिए सॉल्व कर दिया, जो भी आया दैट विल योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बेटा देखिए, अब ये क्वेश्चन आया है, सब एग्जाम में मैं लिख दिया हूँ आपकी सुविधा के लिए कि देखिए कब, अब ये सब देखिए, अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपको हीरो बना देगा, इसलिए तैयार आकर बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन इसका होगा कि जो आपको हीरो बना देगा, मान लीजिए किसी लोगों का गलत हो गया, आपका सही हो गया, बस सिलेक्शन है। और ऐसे ही ऐसे सभी चैप्टर तैयार हो जाए, ऐसे ही जैसे यह चैप्टर तैयार कर रहे हैं आप, ऐसे पूरा चैप्टर तैयार है। P100 फिजिक्स में एस डी पांडे, SDP सर, तो P100 फिजिक्स पर पूरा एक हर सिलेबस बहुत ही नीचे और बहुत ही जबरदस्त क्रिस्टल क्लियर होगा सब चैप्टर, पढ़ डालिए सब। ओके कमान। अब देखो बेटा, नीट 2016 में क्या क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड विथ 2 कोहेरेंट लाइट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी रेशियो। देखो बेटा क्या ध्यान दीजिएगा, इंटेंसिटी रेशियो ईटा कह रहा है। इन YDSC डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, अब क्या है वैल्यू बताओ, किसका वैल्यू बताओ, आई मैक्स माइनस आई मिनिमा अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमा, क्या ऐसी वैल्यू बताओ। अब जैसा देखिए, अभी जस्ट पिछले एपिसोड में हम लोग इसको सॉल्व किए हैं ना, जस्ट पिछले एपिसोड में सॉल्व किए हैं, तो जो भी क्वेश्चन अभी हमने पिछले एपिसोड में बेटा इंटरफेरेंस पार्ट 3 में सॉल्व है लेक्चर में, सब क्वेश्चन कहीं किसी एग्जाम में आए हुए हैं। हालांकि फिलहाल मैं यहाँ दोबारा भी सॉल्व कर दिया हूँ फिर आपके लिए। देखो बेटा, अब जानते हो किसको क्या कहते हैं, क्लियर है, पिछला लेक्चर भाई सब तक तैयार है तो आपको पता होगा बेटा, पिछला लेक्चर तैयार होगा तो ये सब क्लियर होगा आपको। या किसको, इसका मान क्या होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, इसको कहते हैं V बोलते हैं ना बेटा, कैपिटल V। और क्या होता है, विजिबिलिटी, इसी को कहते हो ना बेटा, विजिबिलिटी किसका, ऑफ फ्रिंज, इसी को कहते हैं विजिबिलिटी ऑफ द फ्रिंज। इसका मतलब ये हुआ कि यह क्वेश्चन में विजिबिलिटी ऑफ द फ्रिंज पूछ रहा था, और दिया क्या था क्वेश्चन में, दिया है दोनों जो लाइट जो कोहेरेंट बीम है, दोनों भी जो कोहेरेंट बीम बेटा उनका रेशियो दिया है, I1 अपान I2 को बोला है ना, ईटा है। चलिए अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना जानते हैं बेटा, पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पर प्रूफ दोबारा कर दिया हूँ, आइए देख लीजिए। चलो बेटा क्या हुआ, विजिबिलिटी V बराबर आई मैक्स माइनस आई मिनिमा अपन आई मैक्स माइनस आई मिनिमा जानते ही हो बेटा। अब आई मैक्स आप कैसे लिखते हैं बेटा, तो आई मैक्स क्या तरीका है सब बता चुका हूँ पीछे बेटा, तो आई मैक्स आप कैसे लिखते बेटा, रूट I1 प्लस पहली जो लाइट बीम है उसका रूट इंटेंसिटी रूट I2 स्क्वायर कर दीजिए, या नहीं तो A1 प्लस A2 एम्पलीट्यूड के फॉर्म में जब लिखेंगे इसका स्क्वायर करें तो ये क्या होगा बेटा, आई मैक्स, ये क्या हुआ, आई मैक्स हो बेटा, तो ये क्या हो गया, आई मैक्स, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। अब यहाँ पे देखो बेटा, अब यहाँ पर आई मैक्स, अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, तो हमने जो दिया हुआ है उसी को यूज कर लिया, तो आई के फॉर्म में मैंने लिखा, तो रूट I1 प्लस रूट I2 पूरे का होल स्क्वायर माइनस रूट I1 माइनस रूट I2 पूरे का होल स्क्वायर, नीचे ऐसे ही अपान करके नीचे प्लस के ऊपर था बेटा, ऊपर माइनस नीचे प्लस रहता साइन, सॉल्व कर दीजिए। अब इसी को सॉल्व कर दे बेटा, जो भी आएगा दैट विल योर आंसर। अब जा देखना, यहाँ पर इसका स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर करिए, यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, I1 प्लस I2
प्लस 2√I1 I2 आएगा। और देखो बेटा अब इसका स्क्वायर करके माइनस करिए, तो जब माइनस करेंगे स्क्वायर करके तो I1 प्लस है वहाँ, जब इधर ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस बन जाएगा, तो माइनस माइनस, और ये माइनस था तो ब्रैकेट हटाने की वजह से प्लस हो गया। यहाँ पर क्या बेटा I1 प्लस I2 प्लस वाले का आई तो सीधे सम करना था, सीधे सम कर दीजिए। अब बेटा यहाँ पर ये फैक्टर कट जाना है दोनों, और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, ये दोनों इस दोनों से कटेंगे। ऊपर बचा क्या, यहाँ बचा है 2√I1I2 और यहाँ भी बचा है प्लस 2√I1I2। देखो बेटा अब ये 2 बार है तो 2 × 2 सो मच, जो नीचे बचा है। अब देखो बेटा अब यहाँ पे देख रहे हो कि I1/I2 को बोला है ईटा, तो I1 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, I1 बराबर कितना हो गया ईटा × I2। अब जहाँ पर देखो बेटा जहाँ पर I1 था हमने रख दिया ईटा, कितना है बेटा ईटा × I2, ईटा × I2 रख दिया। देखो बेटा अब ईटा इंटू, देखो यहाँ ईटा × I2 रख दिया I1 के स्थान पर, I1 के स्थान पर। I2 वैसे ही रहा, जस्ट वैसे ही नीचे भी सॉल्व कर दिया बेटा, कॉमन लेके काट दीजिए, क्या पा गया फाइनल आंसर है कितना 2√ईटा/ईटा + 1, दैट इज आंसर। दिस इज अ फैंटास्टिक आंसर। हो गया बेटा, देख लीजिए, बस चेक करिए फिर से। हाँ न सॉल्व की हो तो कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यही इस साल आ जाए, हो ना बेटा, हो सकता है यही क्वेश्चन आने वाला हो, और यही क्वेश्चन आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए बेटा। हो गया, चलिए तो अब आगे बढ़ते बेटा। हाँ नोट कर लिए होंगे, ठीक से देख लीजिए, फिर इधर देखिए लास्ट तक पूरा सब अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, फास्ट में जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए क्वेश्चंस। और अगला पॉइंट बेटा, अब वीडियो रोक करके चाहिए तो सॉल्व करना मेरे साथ, तो वीडियो कहीं पर रोक दीजिए जहाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब क्वेश्चन को वीडियो को रोक करके बस वही सॉल्व करके चेक करिए, अपने आप को चेक करते जाइए, तो द बेस्ट वे होगा वह। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटा देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि नीट 2016 क्वेश्चन है, मैक्सिमम इंटेंसिटी इन YDSC इज I0। देखो बेटा मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 बोला गया। मैक्सिमम इंटेंसिटी जानते हो कहाँ पर होता है बेटा, सेंट्रल फ्रिंज की मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, तो इंटेंसिटी को सभी फ्रिंज की बराबर होती है, विड्थ सबकी बराबर होती है, किसमें इंटरफेरेंस में फिलहाल, लेकिन वो दिया किसके लिए सेंट्रल के लिए, तो इसलिए I0 रख दिया गया। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज 5 लेमडा। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यह भी आपको पिछले वीडियो में लेक्चर में सॉल्व है। तो देखो बेटा डिस्टेंस बिटवीन स्लिट कितना दिया गया है कि D = 5 लेमडा बोला है। डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन कितना कह रहा है बेटा, देखिए यहाँ पर तो आप डिस्टेंस को बोल रहा है, स्क्रीन की डिस्टेंस बोल रहा है कि स्लिट से स्क्रीन की दूरी कितनी है 10D है। क्या है कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंज इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट। यस, ये तो बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन होता है बेटा, जान जाओ, बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है यह बच्चों को बिल्कुल जीरो बना देता है ये क्वेश्चन। किन बच्चों को, जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अब देखिए डायग्राम यह बना हुआ है, S1 पहला स्लिट, दूसरा स्लिट बेटा जानते हो कि इसकी एक स्लिट के सामने, चाहे इसके और चाहे इसके, जब स्लिट के सामने फ्रिंज वन पॉइंट P होता है, यानी कि जहां पर इंटरफेरेंस हो रहा होता है, तो हमेशा श्योर हो जाओ बेटा, मैं पिछले वीडियो में यानी कि इंटरफेरेंस लेक्चर 3 में मैं इसको प्रूफ किया हूं, और आपसे मैं वहां पर कहा था कि प्रूफ करने के चक्कर में एग्जाम में मत पड़िएगा, क्योंकि वो संभव नहीं है कि आप वहां पर कर पाइए, और ये करेंगे तो बाकी कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट दिखाई देगा, क्वेश्चन छूट जाएंगे, या तो बायो के छूट जाएंगे, केमिस्ट्री के छूट जाएंगे, फिजिक्स पूरा पेपर देख ही नहीं पाइएगा। 90 देखो बेटा फैक्ट यही है कि 90% स्टूडेंट पूरा फिजिक्स का पेपर एग्जाम में देख ही नहीं पाते हैं कि ये पूछा क्या था, जो हकीकत है। हमेशा बायो केमिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, और होता क्या है कि उनके कॉन्फिडेंस लेवल को वह लूज कर देता है। जब तक फिजिक्स आपकी अच्छी नहीं होगी तब तक दुनिया की कोई ताकत MBBS नहीं बना सकती। बहुत अच्छा बायो, बहुत अच्छा 100% मारेंगे सब में तो BHMS, BMS, BDS, UDS मिल सकता है। MBBS तभी मिलेगा जब फिजिक्स में 35 क्वेश्चन सही होंगे।
और जिसको फिजिक्स में बेटा फिजिक्स आती है तो झमाझम आती है, झूम के आती है, नहीं तो जीरो आती है। फिजिक्स की खासियत है कि आएगी तो झूम के आएगी और नहीं तो जीरो आएगी। तो फिजिक्स या तो आपको टॉप करा देगा या नहीं तो जीरो गर्त में मिला देगा, दोनों काम करता है फिजिक्स। तो इसलिए फिजिक्स में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और किसी ऐसी जगह पढ़ना बेटा कि जहाँ पे प्रूफ हो कि ये कई हजार टीचर डॉक्टर बनाया हो, जैसे मैं, प्रूफ है बेटा, है ना। और जैसे जैसे बता रहा हूँ उस तरह से पढ़ना है। और जैसे मैं कहा था क्या कि पिछले लेक्चर में मैं बोला हूँ आपको कि जब कभी भी स्लिट के सामने फ्रिंज बन रही हो इंटरफेरेंस वाला बेटा, तो याद कर लीजिए फिक्स है क्या कि पाथ डिफरेंस ना बाइनोमियल थियरम से हमने पिछले वीडियो में प्रूफ किया बेटा, तो इसलिए मैं यहाँ प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, लेक्चर नंबर 3 में प्रूफ है। देखो बेटा, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 2d, ये हमेशा फिक्स है। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट। अब ये ध्यान दीजिएगा कि यदि मान लीजिए कि एग्जाम में आपको पूछ दिया कि इसको कह दिया 2d बोल दिया उसने, तो अभी यही रहेगा? नहीं, कॉमन सेंस 2d के स्क्वायर कर दीजिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर जो d है बेटा, इसको 5d बराबर 5d कर दिया, तो यहाँ d के स्थान पे 5d कर दीजिएगा। तो जो डायग्राम बना हुआ बेटा, इस डायग्राम के बेस पर यह इस रेंज और इस रेंज के बीच का पाथ डिफरेंस बेटा डेल्टा एक्स ये होता है ना, ये है ना। तो देखो बेटा, यह लेक्चर ध्यान दीजिए कि यह लेक्चर आप तभी देखिएगा जब पीछे का पूरा लेक्चर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पढ़ चुके हो, तैयार हो गया, तब इसको पढ़िएगा। क्यों? केवल न्यूमेरिकल इसमें है और मैं डायरेक्ट यूज किया हूँ फार्मूला, क्योंकि पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ। नो बेटा, तो अब डी का मान कुछ मान लीजिए और दे दिया, तो कॉमन सेंस यहाँ डी की जो वैल्यू दिया रहेगा उसे पुट कर दिया। लेकिन जो आपका बेसिक फार्मूला होगा वो डेल्टा एक्स इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 2d। याद करिए, तुरंत याद करिए, तुरंत याद करिए, लिखिए रफ पर, कई बार रफ पर लिखिए, लिख करके याद करिए। क्यों? कि बाइनोमियल थ्योरम से मैं प्रूफ किया बेटा, एग्जाम में इतना समय नहीं रहेगा कि आप प्रूफ करने के चक्कर में होंगे, और पक्का यह सवाल न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं होगा, कदापि नहीं सॉल्व कर सकते आप। तो इसलिए इसको याद करिए तुरंत। कर लिया बेटा? चलिए अब देखो, अब हाँ बेटा देखो, अब देखना बेटा, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 2d होता है ना, 2d। अब देखना डी, और डी की वैल्यू देखो बेटा, यहाँ दिया हुआ है कुछ, डी की वैल्यू को देखो, डी अबाउट 10d दिया बेटा, तो डी के स्थान पर हमने रखा है यहाँ 10d, और यह डी स्क्वायर था ना, तो 10d, एक डी से कैंसिल हुआ, ऊपर बचा d और नीचे हुआ 20। अब यदि याद है कोई क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ही डेंजरस है, फंसाने वाला। चल अब जा देखना बेटा, डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हुआ, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू देखो बेटा, यहाँ पर डी का मान 5 लेमडा दिया ना, 5 लेमडा बाई 20, 5 से कट गया, लेमडा बाई 4, और लेमडा बाई 4 बाबा कितना आएगा, लेमडा बाई 4 पाथ डिफरेंस है, तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन जानते हैं बेटा, अब पढ़ चुके हैं सब कुछ, ये रिलेशन होता है। और 90 लेमडा बाई 4 पर 90 डिग्री आएगा फेज डिफरेंस। कैसे? यहाँ प्रूफ कर दिया हूँ, डेल्टा 5 आप 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, तो देखो डेल्टा 5 बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स समान लेमडा बाई 4 कर दो, काट दो, कितना आ गया 90 डिग्री। अब आ जाओ बेटा, देखना जब कितनी बेहतरीन शानदार डेंजरस क्वेश्चन में कितने आसानी से सॉल्व हो रहे हैं सब कुछ, यदि आपका तैयार बेटा, इसी को कहते हैं कंसेप्ट। चलो अब देखना बेटा, यहाँ पर आई बराबर इंटेंसिटी बराबर क्या होती है, तो आई नॉट सेंट्रल फ्रिंज की इंटेंसिटी है बेटा, ध्यान देना इसका, आई नॉट क्या है, सेंट्रल फ्रिंज, तो यह सेंट्रल फ्रिंज की इंटेंसिटी है। यदि आई नॉट इंडिविजुअल वेव को बोलता है इंटेंसिटी बेटा, तो जानते हो कि यहाँ पर 4 आई नॉट आ जाता, तो जब सेंटर का इंटेंसिटी बोलेगा तो आई नॉट रखिएगा, जब इंडिविजुअल वेव का बोलेगा तो 4 आई नॉट लिखेगा। ओके बेटा, बिल्कुल याद कर लीजिए, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा 5 बराबर पाई हो 90, 90 बाई 2, 90 बाई 2 मीन्स 45 डिग्री हो गया बेटा, 45 डिग्री हो गया। अब 45 मीन्स 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करेगा 1/2 बनेगा, आई नॉट बाई 2, दैट इज द फैंटास्टिक आंसर। अगेन वॉच द फुल लेक्चर, फुल क्वेश्चन।
ओके, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट एनीवेयर? Any confusion, any doubt anywhere, then ask, write in the comment. Okay, any problem you can write there. हो गया बेटा? क्लियर हो गए? चेक कर लीजिएगा फिर से। आइए अगले चलते बेटा, वीडियो को रुका हुआ, वीडियो रोक करके आप वहाँ पे अपना नोट कर लेंगे, देख लेंगे, बस इसको तैयार करके जाएगा, इतना तैयार कर जाएगा ये चैप्टर तो आपका बिल्कुल एकदम बल्ले बल्ले बेटा, जम करके मस्ती के साथ। आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो बेटा, नीट 2017 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सभी बहुत ही ढांसू, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है। दिया था बेटा तो देखो एक एक लाइन, दो लाइन के सवाल होते हैं बस, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आ जाओ, कह रहा कि YDSC फर्स्ट परफॉर्म इन एयर। ओके, वेरी फैंटास्टिक बेटा। पहले कह रहा है कि YDSC एक्सपेरिमेंट एयर में किया गया, एंड देन इन ए मीडियम, फिर उसके बाद किसी दूसरे मीडियम में। एक बार कह रहा है कि एक बार एयर में कर जा रहा है YDSC एक्सपेरिमेंट, और एक बार किसी मीडियम में कर रहा है, और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है म्यू। कह रहा है कि इट इज फाउंड दैट फिफ्थ डार्क, ओके, पांचवी डार्क फ्रिंज इन एयर। जब एयर में कर रहा है तो पांचवी डार्क, बेटा ध्यान देना, एयर की पांचवी डार्क बोल रहा है, तो एयर की पांचवी डार्क इक्वल टू 8 ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम। यानी कि जब मीडियम की 8वीं जो ब्राइट फ्रिंज है वह एयर के 5वें डार्क के बराबर है। ओके, इन मीडियम व्हाट इज द म्यू। तो कह रहा है कि बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान कितना है। अब इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है ना कि आप समझ नहीं पाएंगे कह क्या रहा है, लेकिन बहुत ही आसान बेटा। ऐसे क्वेश्चन मैं पीछे वीडियो में कराया अभी हूँ ना। ओके, कमान क्या करना है, इसके देखो सेंटेंस क्लियर नहीं है तो इसके कहने का सेंस आप लगाना होगा कि करना क्या चाहता है क्वेश्चन। तो अब इसको कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि जितनी डिस्टेंस पर पांचवी डार्क फ्रिंज होती है एयर में, उतने ही डिस्टेंस पर आठवीं ब्राइट है मीडियम में, उतनी ही डिस्टेंस पर। तो क्या बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा उस मीडियम का। वेरी फैंटास्टिक। क्या करोगे बेटा, कल बताया था पिछले एपिसोड में कि x1 बराबर x2 कर देना। देखो बेटा, x फिफ्थ डार्क, पांचवी डार्क, और यह कौन सी है, 8वीं ब्राइट। मैं बोला कि आप फार्मूला आपको याद करवाया हूं कि x1 बराबर x2 कर देना बेटा ना। चलो अब देखिए, अब पांचवी डार्क फ्रिंज है बेटा। डार्क का कंडीशन जानते हो क्या है, अब डेल्टा x लेमडा d अपान 2d, ये डार्क का कंडीशन है बेटा। एयर में है तो यहां पे देखो लेमडा एयर लिख दिया हूं, और 2n-1 n नंबर ऑफ द फ्रिंज है। तो ये पांचवी डार्क सेंटर से कितनी दूरी पर होगी बेटा, तो पांचवी डार्क सेंटर से इतनी दूरी पर होगी। और अब कह रहा कि 8वीं ब्राइट, तो ब्राइट में जानते हो बेटा, ब्राइट में क्या है 8 इंटू लेमडा डी अपान डी, लेकिन 8वीं ब्राइट किस में था, मीडियम में, तो यहाँ पर इसलिए लिखा बेटा लेमडा एम, यानी कि लेमडा किस में है बेटा, लेमडा एम है। तो लेमडा एम बराबर कितना होता है बेटा, लेमडा एयर अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। किसी भी मीडियम में बेटा जो वैल्यू होती है वेवलेंथ की किसी भी मीडियम में, तो वह एयर में जो होता ना उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवीजन कर दो, यानी कि लेमडा एम बराबर क्या हुआ बेटा, देखो यहाँ पे लेमडा एम बराबर क्या हुआ, लेमडा एम बराबर लेमडा एयर अपान म्यू। ओके, चलो बेटा अब इसको सॉल्व करिए आगे। एन की वैल्यू क्या बोला, फिफ्थ, पांचवा। देखो बेटा 2 इंटू 5 माइनस 1, 2 इंटू 5 बेटा, देखो तो 2 इंटू 5, ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू 5 माइनस 1 लेमडा एयर अपान 2। क्यों, डी से डी कैंसिल हो गया है, कैपिटल जी से कैपिटल डी कैंसिल हो गया है। अच्छा, और इधर आ जाओ बेटा, कितना हुआ, अब यहाँ ध्यान देना, 8 इंटू लेमडा एयर अपान म्यू। तो क्योंकि लेमडा मीडियम है ना बेटा, तो लेमडा मीडियम अब लेमडा एयर अपान म्यू हो गया, तो नीचे म्यू आ गया। ओके, अब जा देखिएगा यहाँ क्या है सॉल्व करने पर, देखो बेटा अब लेमडा एयर दोनों साइड में है, यह लेमडा एयर इस लेमडा एयर से कैंसिल हो गया, और 5 इंटू 2 10-1 9 हुआ, तो 9 नीचे 2 है बेटा अपान 2, यहाँ क्या बचा है 8 अपान म्यू, 8 अपान
म्यू। म्यू की वैल्यू चाहिए थी 16 हो गया अपन 9 हो गया 1.78। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। हो गया बेटा, तो 1.78 दिस इज द आंसर। हो बेटा, तो दिस इज अ फैंटास्टिक आंसर। म्यू इक्वल टू 1.78। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। अब जब देखिए बेटा, ध्यान दे, थोड़ा सा एक सेकंड सोचिए कि जब आपका लेवल, चाहे आप IIT के हो, चाहे आपके नीट के हो बेटा, डॉक्टर बनना है, IITian बनना है, किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो जब आपकी लेवल ये होगी, ऐरे गहरे टीचर तो तमाम है बेटा पढ़ाते इनमें। अब मान लीजिए किसी कोचिंग में आप एडमिशन लिए हुए हैं, कौन पढ़ा रहा है आप खुद जानते होंगे बेटा। यदि इस लेवल के क्वेश्चन आप क्लासरूम में बेटा 50 कराया गया है, टीचर एक लाइन आपको एक्सप्लेन किया है, तो ठीक है, अच्छी जगह पढ़ रहे हैं आप। अदरवाइज तुरंत छोड़ दीजिए, क्विट कर दीजिए, समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए एडमिशन ले लिए गलती बस भूल बस किसी के चढ़ाने पर, किसी कुछ होर्डिंग दे करके, बोर्डिंग दे कर एडमिशन ले लिया। अच्छा फोटो लगा था, वही देख के चले गए। फोटो आपने देखा था सही था कि गलत था, झूठ था? 99% गलत होता बेटा, फर्जी होते हैं। और दूसरा कोई सेलेक्ट हुआ है तो उसको देख के हम जा करके क्या करेंगे? हमको अच्छा टीचर चाहिए। अब वह टीचर यदि आपको अच्छा मिला हुआ है तो आप लकी है, भाग्यशाली है। अदरवाइज तुरंत छोड़ करके अच्छे टीचर को ढूंढने की जरूरत होती है हर विषय में, चाहे वह केमिस्ट्री हो, चाहे वह फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायो हो बेटा। ओके, तो यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लकी हैं, यू आर मोस्ट लकी। चाहे जैसे भी आपको मिल गया है बेटा P100 फिजिक्स, आपको नाम जानते हैं, तो आप पढ़िए P100 फिजिक्स पर। एक चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर लास्ट तक पूरा ज़बरदस्त हम सब देंगे वीडियो आपको, ज़बरदस्त देंगे। बस केवल आप पढ़ते रहिए, हम आपकी एग्जाम के पहले सब कुछ फिनिश करेंगे 100%। और आप जो भी ज़रूरत हो अपनी हो, नीड हो, कमेंट में ज़रूर लिखिए। ओके, कम ऑन द पॉइंट। तो देखो बेटा, तो कहने का सेंस मेरा कि जब देखो बेटा, अब नीट 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है, क्या नीट 2024 में नहीं आएगा? क्या 2025 में नहीं आएगा? क्या 2027 में नहीं आ सकता है? 28 में नहीं आएगा? आएगा, पक्का आएगा। यह नहीं तो वो वाला आएगा, इससे पीछे वाला आएगा। यदि वो नहीं तो फिर उससे पीछे वाला आएगा। यदि वो नहीं तो इसके आगे वाला आएगा तो इसी में से। क्यों? क्योंकि हमने हर टाइप के क्वेश्चंस को ही, जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं बेटा, जितने भी किताबों में दिया हुआ है, जितनी भी स्टैंडर्ड है, जितने भी कंसेप्ट है, सब कुछ दे दिया। तो आएगा कहाँ से? फंसेगा तो इसी में से। हाँ, अब आपका काम है, हमने अपना काम किया बेटा, आपका काम है क्या? यदि सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेचर का रूल है कि लिया जाता है तो दिया जाता है। तो चैनल यदि ना सब्सक्राइब किए बेटा तो सब्सक्राइब करिए। 2 4 10 अपने फ्रेंड्स से भी कहिए कि वो भी पढ़ें, और वह भी सब्सक्राइब करें चैनल को, और वो भी पढ़ें। जम के पढ़िए। कहीं पर कोई दिक्कत होती है, ग्रुप बना लीजिए अपना। कहीं पर कोई दिक्कत हो बेटा, बस हमको कमेंट में दीजिए कि सर ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, जो भी कहे, जो भी डिमांड है। फिजिक्स हमारे ऊपर छोड़िए बेटा, मैं तैयार करूँगा 100%, डोंट वरी। ओके, कम ऑन। हो गया बेटा? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा, बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन की हिस्ट्री देखिए क्या है। तो हिस्ट्री ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा? देखो बेटा, नीट 2020 का क्वेश्चन है। पेपर आपके पास हो बेटा तो पेपर मिलाइए। नीट 2020 का क्वेश्चन है। अब ये ध्यान दिया, बस स्टैंडर्ड को देखिए कि नीट वाले क्या पूछते हैं। अब इस साल एक आध साल थोड़ा सा पेपर सब इजी आया है, नहीं तो नीट का स्टैंडर्ड, रियल स्टैंडर्ड यही है बेटा। और चूंकि बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई नीट वालों की, तो इस साल 2024 के लिए प्रिपेयर करो बेटा, तो 2024 में पेपर टफ आएगा। तो 2024, 25, 26, 27, 28 बेटा अब पेपर टफ आने, क्योंकि नीट की बहुत बड़े MT वालों की बहुत बेइज्जती हुई है। आज अब देखो बेटा, तो नीट 2020 क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि इन YDSC एक्सपेरिमेंट लैम्डा 4000, लैम्डा कितना बेटा? 4000 लाइट यूज किया जा रही है, और विथ ऑफ फर्स्ट मिनिमा, देखो बेटा फर्स्ट मिनिमा के बीच, ध्यान दे दीजिएगा, फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम फार्म्ड 1 मीटर अवे ऑन द स्क्रीन। इसका मतलब ये हो बेटा, देखो डी का मान भी दिया है कितना? 1 मीटर दिया है, डी की वैल्यू दे रहा है 1 मीटर अवे ऑन द स्क्रीन, यानी स्क्रीन 1 मीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है, वैल्यू कैसे देखा जाता है।
इच 0.2 डिग्री में दिया है बेटा, ध्यान दीजिएगा, डिग्री में दिया है, यानी फर्स्ट मिनिमा की विथ जो दिया हुआ है, विथ दिया है वो डिग्री में दिया है। अब डिग्री से रेडियन में बदलना और रेडियन से डिग्री में बदलना, पहले ये तो क्लियर होना चाहिए आपको। अब देखिए नीट 2020 का क्वेश्चन है बेटा, व्हाट विल बी विथ ऑफ द सेम मिनिमा, यानी उसी मिनिमा का क्या कि विथ क्या होगी इफ YDSC, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा देखिए, इन YDSC इमर्ज इन द वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। कह रहा है कि यदि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम पानी में डुबा दें तो अब जो एंगुलर विथ होगी वो क्या होगी। ओके, वेरी फैंटास्टिक। चलो बेटा देखो, अब आइए आगे, क्वेश्चन नोट कर लिया बेटा, क्या क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, पहले तो क्लियर हो लीजिए, नोट कर लीजिए पहले क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। क्लियर हो गए। अब देखो बेटा, तो आपको मैं पीछे थ्योरी में ये सब देखो बेटा, अब खासियत है कि सारा सब कुछ थ्योरी में सब कुछ हो चुका है। देखो आ जाओ, देखो माइंड देना बेटा, एंगुलर विथ थीटा बराबर होता ही क्या है, तो एंगुलर विथ थीटा बराबर होता है बेटा बीटा अपान डी। बीटा क्या है, फ्रिंज की विथ, और डी क्या है बेटा, स्क्रीन की दूरी। अब यहाँ वैल्यू रहा, तो बीटा पर आप जानते हैं बेटा कि लेमडा डी अपान स्मॉल डी होता है, और डी ये पहले से है, डिस डी कैंसिल हुआ, आ गया क्या, लेमडा अपान डी। ये फार्मूला मैं लेक्चर नंबर 3 में भी सब कुछ बता चुका हूँ बेटा। चलो अब थीटा बराबर चूंकि लेमडा डी है बेटा, देखो अब एक बार हम इसको एयर के लिए लिखते हैं और एक बार इसके लिए वाटर के लिए लिखते हैं। थीटा एयर के लिए लिखा लेमडा बाई डी, तो लेमडा यह एयर रहा। थीटा वाटर के लिए लिखा तो लेमडा डब्ल्यू लिख दिया बेटा, रहा डी। स्मॉल डी में कोई चेंजिंग है नहीं, तो यह स्मॉल डी अभी जब डिवीजन करेंगे नीचे तो कट जाएगा। तो अब देखो बेटा यहाँ पर थीटा डब्ल्यू यानी वाटर में अपान थीटा एयर अपान एयर में, देखो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो डब्ल्यू ऊपर है, डब्ल्यू यहाँ पर अभी ऊपर है लेमडा में, लेमडा डब्ल्यू अपान लेमडा एयर। अब क्या हुआ, अब क्या बेटा, अब लेमडा डब्ल्यू बराबर जानते हो बेटा कि मीडियम में लेमडा क्या होता है, अभी पीछे क्वेश्चन बताया हूँ। तो लेमडा मीडियम में, किसी भी मीडियम में क्या होता है, लेमडा एयर में जितना होता है ना अपान म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवीजन कर दिया जाता है। तो अब यहाँ लेमडा डब्ल्यू है बेटा, यहाँ लेमडा डब्ल्यू है ना, तो लेमडा एयर अपान म्यू, तो लेमडा एयर अपान म्यू, लेमडा एयर है ना बेटा, लेमडा एयर अपान म्यू, लेमडा एयर से लेमडा एयर कैंसिल हुआ, 1 अपान म्यू आया, हो गया बेटा, देखो 1 अपान म्यू आ गया। अब और आगे देखिए बेटा, देखना बेटा, अब यहाँ पर देखिए लेमडा डब्ल्यू का मान बताना है आपको, तो लेमडा डब्ल्यू बराबर क्या हुआ, लेमडा डब्ल्यू बराबर क्या हुआ बेटा, ओके देखो बेटा, तो यहाँ पे बेटा, अब यहाँ पे थीटा यहाँ पे थीटा डब्ल्यू बराबर थीटा एयर है ना, सॉल्व कर लिया। अब आया यहाँ बचा क्या, 1 अपान म्यू बचा हुआ है बेटा। तो अब यहाँ पे थीटा डब्ल्यू का क्या हुआ, इधर गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई किया ऊपर आ गया तो 0.2। अब इसका मान दिया बेटा, देखो थीटा एयर का मान दिया है 0.2 और अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, रिफ्रैक्टिव म्यू 4/3, 3 ऊपर गया, 0.2 में 3 से मल्टीप्लाई करिए, 0.6 बना, नीचे बचा है 4 से डिवीजन हुआ तो ये कट गया, ये 3 आया, नीचे 2 हुआ, 0.3 में 2 से डिवीजन हुआ, 0.15 आया। तो थीटा एंगुलर विथ वाटर में कितना हुआ, 0.15, दैट इज द आंसर। अब हो गया बेटा। अब देखिएगा एक बार क्वेश्चन का फिर से देख लें। हाँ बेटा एक बार क्वेश्चन का फिर से देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत तो बताइए बेटा। क्लियर हो गए, क्वेश्चन नोट कर लिया बेटा। YDSC लेमडा का वैल्यू दिया हुआ था बेटा ना, और जो फर्स्ट मिनिमा, तो फर्स्ट मिनिमा 1 मीटर की जो डिस्टेंस बने उसका एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर विथ दिया बेटा 0.2, यानी कि यह किसकी वैल्यू थी, यह वैल्यू थी थीटा एयर में, और आपसे थीटा वाटर पूछ रहा है। ओके देखिए प्रूफ देख लो बेटा, क्लियर करिए फिर से। अब आइए यहाँ पर मैंने एक पॉइंट आपको सीधे बोला बेटा कि इतना करने की बजाय यदि आप चाहते तो एक लाइन में सीधे कर सकते ना, कैसे बेटा, थीटा डब्ल्यू अपान थीटा एयर बराबर 1/म्यू आ रहा है ना, तो थीटा डब्ल्यू बराबर क्या हुआ, ये थीटा एयर अपान म्यू हुआ ना, ये
देखो बेटा, अब ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, यदि सीधे, क्योंकि कंपटीशन को क्वालिफाई करना है, कंपटीशन को निकालना है, तो हमेशा स्मार्ट वे, स्मार्ट माइंड, स्मार्ट वे होना चाहिए बेटा। अब वो करने के लिए क्या होता है, नहीं बनाया जाता है अपने आप को। क्या करना है, अब देखो अब क्या करना है, अब इसको क्वालिफाई करने के लिए बेटा को डायरेक्ट चाहिए, सीधे मारते। अब इसे करने में टाइम, एक भी लाइन एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। अब कैसे, इसको लर्न कर लिए बेटा डायरेक्ट। क्या, हमेशा के लिए याद करिए कि बीटा डब्ल्यू बराबर होता है बीटा एयर बटा म्यू। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कुछ भी दी हुई हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान बेटा कुछ भी दिया हुआ हो। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है कि 1.33 दिया हो, 4/3 दिया हो, कुछ भी दिया हो, 2/5 दिया हो, कुछ भी जो भी दिया रहे, जो भी वैल्यू दिया रहे, रिफ्रैक्टिव का मान रख दीजिए। अब देखो बेटा, तो ये क्या है, बीटा क्या है, फ्रिंज विड्थ का फार्मूला याद करिए यह। जस्ट ऐसे ही यहाँ पर एंगुलर विड्थ का फार्मूला याद करिए कि थीटा वाटर बराबर क्या होगा, थीटा एयर बटा म्यू। डायरेक्ट ये रेड पेन से घेर दीजिए अपनी कॉपी में और सीधे इसमें वैल्यू पुट के आंसर मार दीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। चलो बेटा देखिए, अब यह भी नीट 2020 का ही क्वेश्चन है। तो नीट 2020 में बेटा देखो ये भी आया होगा, ठीक है। चलो बेटा, अभी क्या कह रहा है, टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट ना इंटरफियर एंड प्रोड्यूसेस फ्रिंज पैटर्न ऑन द स्किन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए दो, सेंट्रल मैक्सिमा पर बेटा कहीं पर भी दो लाइट है और इंटरफियरेंस पैटर्न। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन को देखो, नीट 2020 में देखो बेटा, मैंने आपको बोला था ना कि हमेशा नीट में दो क्वेश्चन आते हैं। तो जनरली दो क्वेश्चन आते हैं, कभी एक भी आया बेटा, कभी ऐसा भी हुआ कि आया नहीं है। तो इस किसी दूसरे से ज़्यादा दे दिया है, पोलराइजेशन से ज़्यादा दे दिया है, तो इसलिए इंटरफेरेंस नहीं पूछा है। कभी कभी ऐसा हुआ, नहीं तो इंटरफेरेंस से दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन तो होना ही होना है। देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि यहाँ पर तो देखो बेटा, तो नीट 2020 में दो क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पीछे वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। तो एक कठिन दिया है तो दूसरा आसान दे दिया है। देखो, तो पैटर्न ऑन द स्क्रीन फॉर द सेंट्रल मैक्सिमा। तो कहीं पर सेंट्रल मैक्सिमा के लिए बेटा दो लाइट सोर्स हैं और कहीं सेंट्रल मैक्सिमा क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं। कह रहा है कि द फेज डिफरेंस शुड बी। तो कह रहा है कि बेटा इसके लिए फेज डिफरेंस क्या चाहिए। आसान सवाल था, है कि नहीं, आसान सवाल, बिल्कुल आसान सवाल है बेटा। कैसे, अब जा देखना। नहीं बेटा, अब हो सकता है किसी बच्चे को ये भी कठिन लगे, क्यों, क्योंकि पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हुई होगी बेटा, नहीं पढ़े होंगे, क्लियर कट नॉलेज नहीं होगा, तो फिर दिक्कत आनी ही है। बेटा ध्यान दीजिए, अब वाई डी एस एक्सपेरिमेंट स्लिट नंबर 1 और स्लिट नंबर 2 ये है, सामने स्क्रीन रखी हुई बेटा। अब यहाँ से जो लाइट जा रही है सेंट्रल मैक्सिमा पर पड़ रही है, यहाँ से जो लाइट जा रही है वो भी सेंटर पर पड़ रही है। तो जितना डिस्टेंस ये चली उतनी ही डिस्टेंस से भी चली ना। तो अब जरा देखना बेटा, जितना डिस्टेंस ये उतनी ही डिस्टेंस ये भी चल रहा है, क्योंकि सेंटर पर दो लाइट मिल रही हैं, सेंट्रल मैक्सिमा यही है। तो रिजल्ट क्या हुआ कि डेल्टा एक्स की वैल्यू तो सीधा जीरो दिख रही है, पाथ डिफरेंस सीधा जीरो है। तो जब पाथ डिफरेंस सीधे जीरो बेटा, तो फिर डिफरेंस तो डेल्टा फाइव बराबर जीरो होना ही है। एक लाइन में सब कुछ सोचना ही नहीं था। देखो बेटा, अब यहाँ पर डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस क्या होता है बेटा, यानी कि जो ये डिस्टेंस होती है उसमें से डिस्टेंस माइनस करते बेटा, जो आता है पाथ डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर दोनों चूंकि बराबर है इसलिए डेल्टा एक्स समान जीरो होगा। अब प्रूफ करके निकालना चाहते हो तो देखो बेटा, डेल्टा फाइव बराबर क्या होता है, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स समान पाए हो जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा जीरो। दैट इज द आंसर। नीट 2020। आओ अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। चलो बेटा, नीट 2019। चलो बेटा, अभी नीट है, नीट के सारे क्वेश्चन इधर हैं, आगे सब IIT वाले क्वेश्चन है बेटा। चलो अब यहाँ पे देखो, तो इनवाइटेड से इफ देयर इज इनिशियल नो फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट फ्रॉम टू स्लिट्स। देखो बेटा, कह रहा है कि शुरू में कहीं पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है IDSC, और शुरू में पहले कोई फेज डिफरेंस नहीं था ना। तो कह रहा है कि टू स्लिट्स कोई फेज डिफरेंस नहीं था ना। तो व्हाट शुड बी द पाथ डिफरेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द फिफ्थ डार्क फ्रिंज। ओके, तो कह रहा कि फिफ्थ डार्क फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, जानते हो कि पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है ना। तो डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है बेटा, जानते हो, तो डेल्टा एक्स बराबर होता है 2n-1 इंटू λ/2। अब ये किसके लिए पूछ रहा है बेटा, 5 नंबर के लिए। n की वैल्यू देखो बेटा, n बराबर दिया है 5 के लिए, तो डेल्टा एक्स बराबर 2 × 5 - 1 इंटू λ/2 यानी 9 λ/2। यस, दैट इज द फैंटास्टिक आंसर। तो यह भी 2019 में नीट में आसान क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। चलो बेटा, नीट 2018।
कह रहा है कि इन YDSC सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 2 मिलीमीटर। तो बेटा स्मॉल डी की वैल्यू दिया हुआ है, स्मॉल डी की वैल्यू यहाँ दे रहा है, तो स्मॉल डी की वैल्यू दे रहा है 2 मिलीमीटर। कह रहा है कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, यानी जो लाइट यूज की जा रही है बेटा उसका वेवलेंथ दे रहा है इतना। अब कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द स्किन इज 100 सेंटीमीटर, यानी कि कैपिटल डी की वैल्यू दे रहा है बेटा 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट। एंगुलर विथ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज इज, बेटा ब्राइट फ्रिंज की एंगुलर विथ, कोणी चौड़ाई जिसको हिंदी में बोलते हो, एंगुलर विथ 0.2 डिग्री। व्हाट शुड बी चेंज इन द, अभी इक्वेशन थोड़ा टेक्निकल है, तो व्हाट शुड बी चेंज इन द पोजीशन ऑफ द स्लिट, यानी स्लिट की पोजीशन में कितना चेंज किया जाए टू गेट द एंगुलर विथ, कि एंगुलर विथ इतना हो जाए, एंगुलर विथ इतना हो जाए। ध्यान देना बेटा, क्या करोगे? ट्राई टू डू, ट्राई टू डू। हाँ बेटा जल्दी बोलिए, ट्राई टू डू। पहले दिया है कितना 0.2 डिग्री, फिर दिया है 0.21 डिग्री होना चाहिए। आओ चलो बेटा क्वेश्चन नोट कर लिया, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को देख लो बेटा क्या क्या दिया है, जल्दी फास्ट, पूरा नहीं लिखने की जरूरत है, क्या क्या दिया है बस और क्या बताना है। आगे बढ़ा, आगे बढ़ा जाए बेटा, चलो आ जाओ, देखो बेटा थीटा बराबर क्या है, बीटा अपान डी, और बीटा जानते बेटा कि लेमडा डी बाई डी होता है, जानते, पीछे भी प्रूफ किया है सब कुछ। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, लेमडा अपान डी आ गई, यानी कि थीटा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा, थीटा। अच्छा यहाँ पर ये बात और है बेटा कि लेमडा और डी को कीपिंग कांस्टेंट बोला है, यानी कि लेमडा और डी में कोई चेंजिंग नहीं होनी है। तो सीधे कह सकते हैं जब लेमडा और डी जब कांस्टेंट हैं तो थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान डी हो गया, 1 अपान डी हो गया। अब यानी कि यदि डी पास होगा, डी कम करोगे, ध्यान दीजिएगा, डी कम करिएगा तो थीटा का मान बढ़ेगा। अब यहाँ घटना बढ़ना बोला नहीं है, कह रहा है कि पहले 0.2 है, फिर बाद में कह रहा है कि 0.21 है। अब आपको सब अपने आप खुद ही समझना है कि पहले 0.2 था और अब बढ़ गया है, तो एंगुलर विथ बढ़ रहा है तो क्या करें, एंगुलर विथ बढ़ रहा है तो क्या करें, डी को घटाएं कि डी को बढ़ाएं। देखो बेटा थीटा का मान बढ़ा है तो थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है, तो थीटा बढ़ा है तो यानी कि डी का मान घटेगा। अब ये पहले तो ये श्योर होना है कि डी को करें क्या, घटाएं कि बढ़ाएं। अब क्या होगा, चल बेटा अभी इस तरह से दो क्वेश्चन है, अभी आगे देखिए, अभी इसी जो बात बोल रहा हूँ मैं ना कि घटाएं बढ़ाएं, अभी आगे जरूरत पड़ेगी बेटा उसी बात की लास्ट वाले क्वेश्चन में। अब यह देखना बेटा आगे देखो, अब थीटा 1, अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, देखो अब यहाँ पे थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान डी है, अब थीटा 1 अपान थीटा 2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल d2 अपान d1 हो गया। हमको d2 की वैल्यू चाहिए, तो d2 बराबर क्या हो बेटा, तो थीटा 1 अपान थीटा 2 ना, नहीं बेटा हमको d2 चाहिए, तो थीटा 1 अपान थीटा 2 है बेटा, ये थीटा 2 इंटू d1। अब d2 चाहिए बेटा, तो थीटा 1 की वैल्यू दी है 2 मिलीमीटर, d2 वैल्यू चाहिए ना बेटा, तो d1 की, ये d1 की वैल्यू है 2 मिलीमीटर, ये d1 की वैल्यू बेटा, d1 कितना है, d1 कितना बेटा 2 मिलीमीटर, वहाँ ऊपर है बेटा। हाँ तो बेटा यहाँ पे d बराबर कितना है 2 मिलीमीटर। चलो आ जाओ, चलो बेटा देखिए आगे बढ़ा जाए, अब आ जाओ थीटा 1 अपान थीटा 2 इक्वल टू कितना हुआ बेटा, तो d2 बाई डी1, d2 की वैल्यू निकाल लिया यहाँ से, थीटा 1 इंटू d1 अपान थीटा 2। अब d2 की वैल्यू d1 का मान रखा, और ये ऊपर क्या है बेटा, यहाँ पर थीटा 1 इतना है, थीटा 2 कितना बेटा 0.21 है, सॉल्व कर दीजिए 1.9 मिलीमीटर, यानी कि अब कितना करना होगा बेटा, तो अब हुआ बेटा देखो, तो अब जो d की वैल्यू चाहिए, अब d का मान चाहिए 1.9 मिलीमीटर। अब इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि चेंज कितना करें, तो अब वहाँ पर आप कहते कि 0.1 मिलीमीटर क्या करेंगे, घटा देंगे। अब ऑप्शन रहता 0.1 मिलीमीटर घटाएंगे कि 0.1 मिलीमीटर बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, यस, तो यस दैट इज आंसर। क्वेश्चन में बेटा फिर से देख लें, हाँ क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है, एक बार फिर से देखिए।
हो गया। और अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, IIT मेन 2021। चलो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि इन YDSC सेपरेशन बिटवीन द स्लिट, बेटा सेपरेशन बिटवीन द स्लिट बोला गया है कितना 0.1 मिलीमीटर, यानी कि सेपरेशन बिटवीन स्लिट यानी स्मॉल डी का मान है। वेवलेंथ ऑफ द मोनोकोबाल्ट लाइट यूज्ड, देखो बेटा लेमडा भी दिया हुआ है। व्हाट इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ द फर्स्ट डार्क फ्रिंज, देखो बेटा पहले डार्क फ्रिंज का ना आपको पोजीशन बताना है, बहुत ही सिंपल है बेटा, पहला डार्क फ्रिंज की बताना है। तो थीटा बराबर देखो बेटा जानते हो कितना होता है बीटा बाई डी। व्हाट इज द एंगुलर पोजीशन, देखो बेटा एंगुलर पोजीशन यानी कि एंगुलर विड्थ बतानी है, सीधे शब्दों में कहा जाए तो एंगुलर विड्थ बतानी है। देखो बेटा तो थीटा बराबर बीटा बाई डी बीटा बाई, अब देखो बेटा अब एक चीज और है, यहाँ फर्स्ट डार्क बोला है, तो फर्स्ट डार्क जो होगा बेटा, एक तो सेंटर पे पहले ब्राइट है, और सेंटर पर ब्राइट के बाद में पहले डार्क होगा, और फिर उसके बाद फिर फर्स्ट ब्राइट होगा। तो जो अब ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, तो जो सेंटर पे डार्क है, जो सेंटर के बाद में पहले डार्क पड़ेगा ना, यानी कि वो बीटा की आधे दूरी पर हुआ, यानी कि एंगुलर विड्थ उसका बीटा बाई 2 हुआ। तो बेटा इसीलिए लिखा गया है यहाँ पर थीटा बराबर, देखो बेटा डार्क के लिए बीटा बाई 2 कर देंगे आप यहाँ पे, यानी कि बीटा बाई 2d करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यानी किसके लिए, फर्स्ट डार्क के लिए, तो बीटा बाई 2d। तो देखो अब बीटा का नाम जानते हो लेमडा डी बाई डी होता है, और यस तो डी और लेमडा बीटा बराबर क्या होता है बेटा लेमडा डी अपन स्मॉल डी। तो बेटा 2 पहले से था, डी से डी कैंसिल हुआ, लेमडा अपन 2d। अब कुछ करना नहीं बेटा, थीटा बराबर लेमडा की वैल्यू पुट कर दो, लेमडा अपन 2 बेटा लेमडा अपन 2d, और डी की वैल्यू बेटा देखो यहाँ 2 छूटा हुआ है। अब इसे सॉल्व कर दोगे बेटा ये मिल जाएगा आपको, ये वैल्यू आ जाएगी। ओके चलो अब जा देखना, बेटा आ जाओ। अब जैसा अब देखो और आगे, अब जो भी वैल्यू आया सॉल्व करने पर बेटा, देखो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आई है, सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आई है ना, तो बेटा ये सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आई थी अपन 2 भी है ना यहाँ पे बेटा, ये दो देखो ये नीचे में 2 भी था ना, तो अपन 2 हो जाएगा ना, ये अपन 2 हो जाएगा ये, और अपन 2 नीचे कर दीजिएगा, यहाँ पर ये अपन 2 रहेगा बेटा, अपन 2 हो गया। अब जानते बेटा कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, तो 1 रेडियन बराबर कितना हुआ 180 बेटा पाई। अब जो भी वैल्यू आई है तो बेटा देखो जो भी वैल्यू आई है नीचे 2 पाई आ जाएगा, तो जो भी वैल्यू आई है बेटा अब उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब आएगा ये डिग्री में, तो आएगा 0.16, दैट विल बी द आंसर। मीन्स इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना बेटा, तो ध्यान दीजिए फिर से एक बार, IIT मेंस 2021 फर्स्ट डार्क के लिए फार्मूला, मेन फार्मूला आपका होता है बेटा बीटा बाई डी, बीटा बाई 2 यहाँ पर रखेंगे, क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट डार्क होगी वह फर्स्ट ब्राइट के हाफ पे होगी, तो फर्स्ट ब्राइट का वैल्यू रख करके और उसके अपन 2 कर दिया जाए। अब फर्स्ट ब्राइट बाबा क्या होता है बेटा लेमडा डी अपन स्मॉल डी होता है, ठीक, एक डी तो मेरा पहले से है, अपन 2 किया लेमडा अपन 2d। अब यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू देखो बेटा लेमडा का डी की वैल्यू है 2 रख दिया, सॉल्व कर दिया, फाइनल आंसर आप जब इसमें बदल देंगे बेटा डिग्री में बदलेंगे तो पाएंगे 0.16, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन नीट 2015 में क्या पूछा है बेटा, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछता है, नीट 2023 में भी पूछा है बेटा। हाँ एक बात पहले बता दूं बेटा कि नीट 2021 का पेपर, नीट 2022 का पेपर और नीट 2023 का पेपर, देखो बेटा नीट ना 2021, 2022 और 2023, तो बेटा ये तीनों पेपर पूरा 45 से 45 क्वेश्चन होगा तो 45, 50 होगा तो 50 क्वेश्चन 45 और 50 क्वेश्चन पूरे के पूरे, यह बेटा यह जो है ना ये P100 फिजिक्स पर, इस चैनल पर, मेरे चैनल पर P100 ना बेटा
फिजिक्स पर ये सभी सोल्यूशन दिए हुए, पूरा 100% मैं सॉल्व किया हूँ। तो सबसे ज़रूरी है कि आप 2021, 2022, 2023 का पूरा पेपर सॉल्व कर डालिएगा। और अभी मैं उस पर देने वाला हूँ 2020, 2019, 2018 का पेपर आपके एग्ज़ाम के पहले तक मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से दे दूँगा बेटा। यानी कि अभी मैं यहाँ क्या देने वाला हूँ, 2000 अभी से बात पहले क्या पड़ेगा बेटा, 23 तक तो हो ही चुका है, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, ये पेपर इतना 1, 2, 3, 4, 5 5 पेपर मैं देने वाला हूँ, पूरा 100% सॉल्व आपको। और इसके बाद बेटा आईआईटी में जितने भी क्वेश्चन है 5 साल के मैं सॉल्व करूँगा सब कुछ। ये तो प्ले लिस्ट अलग होगी, आईआईटी सॉल्व और नीट सॉल्व पेपर। तो आईआईटी सॉल्व पेपर पे जाइएगा और नीट सॉल्व पेपर पे जाइएगा, तो आप दोनों सॉल्व कर डालिएगा, सभी लोग दोनों सॉल्व करिएगा, आईआईटी वाला भी पूरा क्वेश्चन और नीट वाला भी पूरा क्वेश्चन। हाँ बेटा, क्या पूछा क्वेश्चन में, आइए देखा जाए। कह रहा है कि इन YDSC 62 फ्रिंजेज ऑब्टेन्ड इन द फील्ड ऑफ व्यू, यानी किसी फील्ड में व्यू किया जा रहा है जो रीजन, उसमें कौन सी लाइट कितनी फ्रिंज मिल रही बेटा, 62 फ्रिंज मिल रही है। कब, जब लेमडा इतना यूज कर रहे हैं तब। कह रहा है कि हाउ मेनी फ्रिंजेज विल बी ऑब्जर्व, यदि लेमडा का मान इतना कर दिया जाए बेटा ना, तो कह रहा है कि और ग्रीन, यानी कि यह ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट का वेवलेंथ है या 55461, तो कह रहा बेटा तो कर दिया जाए तब फिर कितनी फ्रिंज मिलेगी। तो यह वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानते हो बेटा। तो क्या करना होता है इसमें कुछ नहीं कि बस n1 लेमडा 1 बाय n2 लेमडा 2 कर देना होता है। और ये भी फार्मूला कहाँ से आया बेटा, तो ये भी फार्मूला वहीं से आया है, x1 बराबर x2 का वाला ही फार्मूला है ना अभी। यानी कि x1 क्या होता है बेटा, सेंटर ऑफ फ्रिंज से डिस्टेंस। देखो अब n1 अब यहाँ पे हमको क्या बताना बेटा, n2 का मान बताना था, n2 बराबर करना हो n1 लेमडा 1 बाई लेमडा 2, ये सॉल्व कर दिया n2 का मान बेटा। ये वैल्यू रख दिया, दोनों वेवलेंथ रख दिया, ठीक, दोनों वेवलेंथ बेटा सॉल्व किया, कितनी फ्रिंज आ रही हैं, 85 फ्रिंज आ रही हैं ना, अप्रॉक्सीमेटली 85 फ्रिंज आएंगे। ओके, दैट इज आंसर। ये तो आसान सवाल था बेटा, आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखो बेटा IIT 2021 कह रहा कि इन YDSC वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इज 5000, ध्यान देना बेटा 5000 की लाइट यूज की गई एंगस्ट्रॉम की। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज, यहाँ पे तो बेटा स्मॉल d का मान दे रहा है, स्मॉल d भी दिया हुआ है। और कह रहा है कि स्क्रीन, यानी कैपिटल D की मान दिया है बेटा, स्क्रीन की डिस्टेंस दी है 200 सेंटीमीटर, 2 मीटर दिया हुआ है। द सेंट्रल मैक्सिमा इज एट x बराबर 0, कह रहा है बेटा कि x बराबर 0 पर सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है। डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड मैक्सिमा, यस वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। देखो बेटा, तो थर्ड मैक्सिमा का फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, यानी x बराबर 0 से उसका डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ये जानते बेटा आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान, आपके लिए बहुत आसान हो गया। क्यों कि किसी का भी बताने के लिए डिस्टेंस मैक्सिमा वाले का तो बेटा, और सीधे सीधे देखो थर्ड मैक्सिमा है 3 इंटू बीटा, 3 बीटा का मान लेमडा d अपान d रखा, 3 है, लेमडा की वैल्यू यूज किया बेटा, d का मान 2 मीटर दिया है और स्मॉल d का मान दिया 0.2 मिलीमीटर दिया बेटा, तो मिलीमीटर के टेप पर 3 रखा, बस सॉल्व कर दिया। हाउ मच, दैट इज आंसर, एक लाइन में आसान क्वेश्चन। किसी भी ब्राइट फ्रिंज की बेटा डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो देख रहे हैं ना, थ्योरी में सब बता चुका बेटा, थ्योरी पढ़े हुए हैं। तो एक जो फ्रिंज की जगह लेती है वो देती है बीटा, तो 3 रहेंगे, कितना लेंगे 3 बीटा, बीटा का मान कितना होता है, लेमडा d बाई डी होता है। सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू रख दो बेटा। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। IIT 2020 क्या कह रहा कि इन YDSC कोहेरेंट सोर्सेज आर 0.9 मिलीमीटर अपार्ट। बेटा कह रहा कि कोहेरेंट सोर्सेज आर 0.9 मिलीमीटर अपार्ट, मतलब क्या हुआ बेटा कि ये जो है ना स्मॉल d की वैल्यू दे रहा है। दोनों कोहेरेंट सोर्सेज, जैसे बेटा यह कोहेरेंट सोर्स है कि यह क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, स्मॉल d होती है। तो यही कह रहा है कि 0.9 मीटर है, यह 9 मीटर अपार्ट। कह रहा अपार्ट फ्रिंज ऑब्जर्व 1 मीटर अवे, यानी कि 1 मीटर दूरी पर देखा जा रहा फ्रिंज का मतलब क्या हुआ कि स्क्रीन 1 मीटर की दूरी पर है। इट इज फाउंड दैट सेकंड डार्क, ध्यान देना बेटा, सेकंड डार्क फ्रिंज इज 1 मिलीमीटर अवे फ्रॉम x बराबर 0, यानी x बराबर 0 से, यानी x की वैल्यू दिया हुआ, सेकंड डार्क का दिया है। क्या कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट, यस वेरी सिंपल क्वेश्चन। अच्छा देखो डेल्टा x बराबर कितना होता है बेटा, जानते हैं ये 2n - 1 इंटू लेना बाई डार्क के लिए, ये डार्क का कंडीशन बेटा,
और x बराबर क्या होगा बेटा, तो x बराबर देखो बेटा, तो x बराबर क्या 2n-1 लेमडा डी बाई 2d होता है। x की वैल्यू निकाल लिया, और निकालने का फार्मूला मालूम है ना बेटा, कहाँ से निकालते हैं ये वाली लाइन, डेल्टा x अपॉन डी इक्वल टू x अपॉन डी। तो x की वैल्यू निकाली, और मैं बोला था याद कर लेना बेटा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यह, हमेशा याद रहे यह, याद रही है लाइन, देखो बेटा, देखना। तो अब x की वैल्यू, तो जब भी x आपको बताना हो तो x बराबर कितना हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो डेल्टा x इंटू डी अपॉन स्मॉल डी। और डेल्टा x जानते हैं बेटा, डेल्टा x बराबर कितना होता है, डेल्टा x बराबर ये वैल्यू है, किसके लिए, डार्क के लिए बेटा, ये किसके लिए है बेटा, ये डार्क के लिए, तो डार्क के लिए वैल्यू रख दिया बेटा। ओके, अब जा देखना, अब आ जाइए देखिए बेटा, अब ये सेकेंड डार्क यानी कि n बराबर 2 हो गया, तो n की वैल्यू देखो बेटा, n की वैल्यू 2 है यहाँ पर, 2 इंटू 2-1 लेमडा डी अपॉन 2d हो गया। अच्छा, अब ये कह रहा बेटा देखो, वो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज्ड। ओके, अब चलो बेटा सॉल्व कर दो इसको, तो 2 इंटू 2-1 यानी 3 हो गया, तो 3 लेमडा डी अपॉन डी। अब जा ध्यान देना बेटा, 1 मिलीमीटर अवे यानी कि x की वैल्यू जो यह x है, यह वैल्यू दी हुई है, x मान दिया हुआ है। अब हमको यहाँ से बताना है, इसका मतलब कि जब x दिया बेटा तो हमको लेमडा की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोगों को क्या बताना है, लेमडा बताना है। अब लेमडा बराबर कितना हुआ, देखो बेटा लेमडा बराबर कितना है, देखो लेमडा बराबर क्या हुआ, 2d का जा करके x में मल्टीप्लाई हो गया, तो 2dx हो गया, 2dx हो गया, और अपान 3d नीचे आ गया, 3d नीचे आ गया, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, लेमडा के लिए सॉल्व कर दो बेटा, सारी वैल्यू पुट कर दिया, ये सॉल्व करिए इसको, मैं सॉल्व किया हूँ बेटा, क्या पाया हूँ, 6000 एंगस्ट्रॉन, दैट इज द आंसर। अभी रख के सॉल्व करिए, अपना कैलकुलेशन चेक करिए बेटा, तो क्या पाएंगे आप, 6000 एंगस्ट्रॉन, दैट इज द आंसर। हो गया बेटा, आ जाइए आगे बढ़ा जाए, हाँ यहाँ पे जरूरत होगी ना रोक करके नोट करिएगा अपना। आइए आगे बढ़ते हैं, तब तक अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बेटा, IIT 2023 का क्वेश्चन है बेटा, ये क्या पूछा है यहाँ पर, क्या कि ट्रांसपेरेंट मीडियम म्यू इक्वल टू 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर दे रहा है 1.5 ना, और थिकनेस दिया है, देखो बेटा थिकनेस यानी टी का मान दिया हुआ है। यह कौन सा क्वेश्चन है बेटा, जो सीट रखने वाला सवाल है, जब एक सीट रख दी जाती है किसी दो बीम जो होती है ना इंटरफियर कर रही होती हैं, तो जब किसी भी एक के रास्ते में सीट रख देते हैं तो क्या होता है, देखिए अब वो है थ्योरी पूछे, ज़बरदस्त दिया हो बेटा ना, पूरा पीछे की थ्योरी पढ़ करके तब फिर पढ़िएगा, मजा आएगा आपको, पूरा ना थ्योरी पर तैयार होना चाहिए। तो थिकनेस दिया हुआ है, कह रहा है कि इज इंसर्टेड इन फ्रंट वन स्लिट, एक स्लिट में रख दिया है, कह रहा है कि हाउ मच इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्टेड, कह रहा है कि बताओ कि इंटरफेरेंस पैटर्न में कितना शिफ्टिंग होगी, रखने से कितना शिफ्ट हो जाएगा, बस ऐसा न्यूमेरिकल अभी देखो बेटा, पिछले लेक्चर में भी पढ़े हैं ना, शिफ्टेड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज सो मच, यानी स्मॉल डी का मान दिया हुआ, ओके, एंड डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन देखो बेटा, यहाँ कैपिटल डी की वैल्यू दिया हुआ है, ये कैपिटल डी दिया हुआ है, फ्रॉम एक्स बराबर 0, क्यों बेटा, एक्स शिफ्टिंग बराबर कितना होता है बेटा, देखो तो जानते बोलते एक्स बराबर होता है डेल्टा एक्स अपॉन डी इंटू डी। अब सवाल ये बेटा कहाँ से आया, तो फिर वही बात, वही एक लाइन देखो बार बार हम कितना ज़्यादा यूज कर रहे हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डी इक्वल टू एक्स अपॉन कैपिटल डी, जहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है, पार्ट डिफरेंस, एक्स क्या है शिफ्टिंग, डी क्या है सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, डी क्या है डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन। अब आपको ये पूछ रहा है एक्स, तो एक्स बराबर क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई करो, तो डेल्टा एक्स इंटू डी अपॉन स्मॉल डी, ओके, बहुत ही सिंपल। देखो बेटा अब एक्स शिफ्टिंग तो सीधे वही फार्मूला दे बेटा, यही वाली चीज यहाँ लिखा गया, एक्स शिफ्ट बराबर सो मच इतना शिफ्टिंग है। अब 2n-1 देखो बेटा, अब डेल्टा एक्स बराबर जानते हो सीट वाले केस में क्या होता है, तो सीट वाले केस में डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है बेटा, म्यू माइनस 1 इंटू टी होता है। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू, डेल्टा एक्स बराबर म्यू माइनस 1 इंटू टी होता है, म्यू माइनस 1 इंटू बेटा 2 क्या है 2n-1, नो बेटा म्यू माइनस 1 है बेटा, ये म्यू माइनस 1, तो म्यू माइनस 1 इंटू टी देखो बेटा, म्यू
-1 यहाँ पे रखा हुआ, म्यू माइनस 1 इंटू टी, टी का मान रखा बेटा, इंटू डी, डी का भी मान रख दिया। 100 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज कर दिया उसको। और यहाँ पे देखो बेटा अपान डी, डी की वैल्यू पुट किया, सॉल्व कर दीजिए, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी, एक्स वापस कितना आ गया बेटा, सो मच 2.5 सेंटीमीटर। सॉल्व कर दीजिए बेटा, सॉल्व कर लीजिए, हो गया बेटा, क्लियर हो गए। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन। और बेटा देखिए IIT 2019 और एम्स 2012, ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ बेटा। देखिए और भी कई बार आया हुआ होगा। ओके चलो बेटा देखिए, हाँ बेटा देखो, तो ये क्वेश्चन और भी आया है। चलो बेटा देखिए, तो क्या कह रहा है, IIT 2019 और एम्स 2012 में पूछा गया सवाल है। क्या कह रहा है, क्या है कि इन YDSC इफ स्क्रीन इज मूव टूवर्ड, वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन, स्क्रीन इज मूव टूवर्ड द स्लिट बाई कितना 5 × 10 मीटर, यानी 5 × 10⁻² मीटर, मीन्स कि 5 सेंटीमीटर। कह रहा है ना कि जो स्क्रीन है बेटा, स्क्रीन को देखिए बेटा यहाँ बना हुआ, यह स्लिट है S1, यह स्लिट है S2, यह जो स्क्रीन है बेटा ना, पहले स्क्रीन यहाँ थी, अब बाद में स्क्रीन को इधर शिफ्ट कर दिया, थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया। कितना शिफ्ट किया हूँ, वहाँ पर देखिए बेटा y डिस्टेंस शिफ्ट किया गया, y का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी कि पहले स्क्रीन यहाँ था, अब यहाँ कर दिया गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द चेंज इन द फ्रिंज विथ, तो फ्रिंज की जो चौड़ाई बेटा बीटा, तो पहले था बीटा, अब चेंजिंग के बाद हो गया बीटा डैश। तो बेटा कह रहा है कि जो फ्रिंज विथ चेंज विथ इज सो मच, यानी इतना चेंजिंग हुआ फ्रिंज विथ में। लेट सेपरेशन बिटवीन स्लिट इज 1 मिलीमीटर, तो बेटा ये इसमें डी का मान दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, ये वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। ओके चलो बेटा एक बार फिर से देख लीजिए, तब सॉल्व किया जाए। हो गया, आ जाओ देखो बेटा, जानते हैं आप कि बेटा जानते हो, क्या जानते हो भाई, कि बीटा बराबर क्या होता है बेटा, तो बीटा बराबर होता है लैम्डा d/d होता है। और बीटा डैश बराबर क्या लिखेंगे आप, तो लैम्डा d⁻/d। क्यों, वेवलेंथ में कोई चेंज हो नहीं रहा और स्मॉल डी में भी कोई चेंज नहीं हो रहा। आप जानते हो बेटा बीटा डैश, जब हम स्क्रीन को देखो, एक बात ऐसे, एक चीज़ अपने सोचने की जरूरत है बेटा, कि जब या बीटा बराबर क्या होता है, तो बीटा बराबर होता है लैम्डा d/d होता है ना। अब जरा सोचिएगा, डी को कम कर रहा है, जब आप इधर चले जाएंगे, जब यहाँ से हम इधर जाना है स्लिट की तरफ ना, तो हमने डी को घटा दिया। अब बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी है, बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी है, तो जब डी को हमने घटाया है तो बीटा घटेगा कि नहीं, घट जाएगा। तो अब सोचना बेटा, यानी कि अब जो बीटा डैश हुआ वह बीटा जो पहले था उसमें से चेंज हुआ, और चेंज को बोला है कितना होना है, द चेंज इन द फ्रिंज विथ इज सो मच, तो बेटा यानी या बीटा -3 × 10⁻⁵ लिखना होगा, बीटा डैश बराबर इतना होगा। और डी बराबर कितना हुआ, तो डी डैश बराबर कितना बेटा, तो डी पहले था डी, और अब उसमें से जितना माइनस किए हैं, तो कितना माइनस किए हैं बेटा, तो इसमें से डी टूवर्ड शिफ्ट 5 सेंटीमीटर किए, यानी कि d - 5 × 10⁻²। ओके क्लियर बेटा, देखो तो ये है, यानी कि अब सवाल आपके सामने है बेटा कि बीटा बराबर इतना है और बीटा डैश बराबर जानते बेटा इतना है, और बीटा डैश बराबर इतना, यानी कि डी डैश बराबर इतना। अब करना क्या है बेटा, अब करना क्या है ना बेटा, कि इसमें से क्या किया जाए, कि देखो बेटा अब इसमें से क्या किया जाए कि सेकंड वाला जो इक्वेशन ना, इसको बीटा डैश बेटा, देखो इसको नाम दे दिए बेटा, इसको नाम दे दो सेकंड, ये बीटा डैश की वैल्यू तो मालूम ही है। अब जाओ बीटा बराबर लैम्डा d/d है, तो बीटा डैश का पहले मान लिखा जाए, बीटा डैश बराबर, ओके बेटा। देखो अब बीटा डैश बराबर हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो बीटा डैश बराबर क्या लिखेंगे, लैम्डा d⁻/d लिखेंगे। अब बीटा डैश का मान रख दिया जाए, देखो बेटा यहाँ मान रख दिया बीटा डैश का, वहाँ निकाला हूँ बीटा डैश का मान रखा,
इक्वल टू लेमडा, लेमडा लेमडा में चेंजिंग होनी नहीं है, डी डैश चेंज हो चुका है। अब देखो बेटा डी डैश का यहाँ मान रख दिया अपॉन डी। अब ये दूसरा इक्वेशन बन गया, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2, और जो पहले यहाँ था बेटा इसको नंबर था 1। अब इसमें से 2 नंबर में से एक नंबर को माइनस किया जाए, माइनस करिए, बीटा में से बीटा माइनस करेंगे बेटा ना, तो क्या हो जाना है, बीटा में से बीटा माइनस कर बेटा तो 0 हो जाना है, और बचेगा केवल यह। इस साइड में भी वही होगा बेटा, डी में से डी माइनस करेंगे बेटा, डी कैंसिल हो जाए, बचेगा यह। यानी कि आया क्या, लेफ्ट हैंड में बेटा आया सो मच 3 × 10⁻⁵, और राइट हैंड में आएगा बेटा इतना बाई डी, बेटा इतना बाई डी। लेमडा वैसे ही रहेगा, लेमडा वैसे ही है। अब इसको सॉल्व कर दो बेटा, इसी लाइन को सॉल्व कर दीजिए। अब यहाँ की क्या पाएगा, लेमडा की वैल्यू निकाली थी, तो लेमडा बराबर क्या हुआ, डी से मल्टीप्लाई किया, इसे डिवीजन किया, सॉल्व किया, आ गया कितना 6000 एंगस्ट्रॉन। सॉल्व योर सेल्फ नाउ, यस यू विल गेट द आंसर 6000 एंगस्ट्रॉन। क्लियर, चलो बेटा और आगे बढ़ा जाए। एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। हाँ बेटा एक बार फिर से नोट कर लें क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हो गया, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। चलिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम्स 2009 में आया हुआ सवाल है बेटा, टेक्निकल क्वेश्चन है बेटा, आने की संभावना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यह बहुत ही ज़्यादा संभावना है इसे लाने की। बेटा यहाँ पर एक वेव फ्रंट है ना, बेटा यह एक वेव फ्रंट है, और यह वेव फ्रंट ना बेटा, यह वेव फ्रंट है। ये लाइन थोड़ा सीधी बना दो बेटा, ऐसे बना दीजिए ना? बेटा यह एक वेव फ्रंट है, यह पॉइंट पी है। क्या कह रहा है, जरा देखना बेटा, कह रहा है कि सीपी यानी सीपी, कह रहा है सीपी इज द वेव फ्रंट ए ना बेटा, सीपी इज द वेव फ्रंट ए ओ एंड बीपी। बेटा तो ए ओ का मतलब यहाँ पर है बेटा, ये एम माना गया है, तो इसको ओ कर दीजिए, ए कर दे या एम रहने दो बेटा, इसको ये यहाँ एम कर दीजिए, तो इसको ए एम कर दो बेटा, इसको ना ए एम एंड बी पी। बेटा यह है बी और पी। क्या कह रहा कि बी पी आर टू रेज डिटरमाइन द कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट पी। क्या बेटा कि किस कंडीशन के लिए यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा इस पॉइंट पर। अब इंटरफेरेंस बन कैसे रहा, पहली बात तो यह है, यहाँ पर यह YDSC में 2 स्लिट जैसा है नहीं। अब ये क्या लगा हुआ है, तो ये देखो बेटा यहाँ पे लगा हुआ है मिरर, यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है। ये जो लाइट बीम पड़ी बेटा, देखो ये एक लाइट बीम ये पड़ रही है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, दोनों मोनोक्रोमेटिक, यानी कि यह स्लिट S1 से आ रही है और ये स्लिट S2 से आ रही है, इसे समझो। तो लाइट कोहेरेंट है और मोनोक्रोमेटिक है। ये लाइट जब जा करके बेटा ये बीम टकराएगी, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, थीटा एंगल पे टकराई नॉर्मल से, तो थीटा पे रिफ्लेक्ट हुई ये लाइट, तो दिस और प्लस दिस, देखो बेटा ये वाली रेज जो है S2 से जा रही है, तो यह यहाँ से यहाँ डायरेक्ट चली, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला जाए तो यह जो रेज है बेटा नंबर 1 कर दूँ, इसको नंबर 2 कर दूँ, एक नंबर की जो रेज है वह यह इतना डिस्टेंस ज़्यादा चल रही है, चलिए ना। देखिए बेटा यहाँ पे यह इतना डिस्टेंस यानी CM और प्लस MP, यह डिस्टेंस बेटा ये इतना और ये इतना, यह और प्लस ये ज़्यादा चल रही है। तो जितना ज़्यादा चला जाता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, उसी को हम लोग कहते हैं बेटा उसी को हम लोग कहते हैं पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस साफ दिख रहा है बेटा कि CM और प्लस MP के बराबर होगा पाथ डिफरेंस, देखो बेटा। तो अब यहाँ पर आइए देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है डेल्टा x बराबर क्या होगा बेटा, तो डेल्टा x बराबर CM प्लस PM, CM प्लस PM दोनों के सम के बराबर होगा पाथ डिफरेंस। अब चलो बेटा अब आ जाओ पहले यहाँ पे देखते हैं, यह है P, यह है M, ओके, यह है R। तो अब यह एंगल जितना है बेटा दोनों पैरेलल हैं, तो यह इतना एंगल यह है उतना ही ये भी होगा।
सेक थीटा का मान निकालें तो क्या मिलेगा? तो इस थीटा के लिए हम सेक थीटा का मान निकालें बेटा, क्या मिलेगा? तो जानते हो बेटा क्या मिलेगा ना, हाइपोटेनस अपॉन बेस, बेस यानी कि पी एम, देखो बेटा पी एम हाइपोटेनस अपॉन बेस, बेस तो बेटा ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है बेटा, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना, यह, तो देखो बेटा यह इसके यह बराबर होगा। ओके, तो अब जा देखना, हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो अपान डी हुआ, तो पीएम की वैल्यू निकाला यहाँ से, पीएम की वैल्यू निकालो तो मिलेगा डी सेक थीटा, डी सेक थीटा मिला। जस्ट ऐसे ही ना बेटा, अब इस ट्रायंगल पे आ जाइए और स्क्वायर निकालिए आप, कास्ट 2 थीटा, पूरा थीटा, दोनों थीटा एक बार ले लीजिए, ये पूरा एक बार ले लीजिए, थी भी थीटा पूरा ले लीजिए, ये 2 थीटा बना। अब इस ट्रायंगल के लिए कास्ट का मान निकालिए, तो जानते बेटा कि यह बेस है, यह बेस है, ओके, और ये हाइपोटेनस बनेगा। तो बेटा तो cos 2 थीटा बराबर क्या बना, सी एम, बेटा सी एम अपान पी एम, ओके, दिस वैल्यू बना। cos 2 थीटा का मान निकाल लीजिए, हो गया। ध्यान दीजिए बेटा, अब सी एम की वैल्यू निकाली यहां से, तो सी एम बराबर क्या बना, पी एम इंटू कास्ट 2 थीटा, क्या बना बेटा, ध्यान दीजिएगा माइंड, सी एम बराबर पी एम, सी एम बराबर पी एम कास्ट 2 थीटा बना। अब डेल्टा एक्स टोटल वैल्यू, तो दिस प्लस दिस, तो दिस प्लस दिस, डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा, अब देखो बेटा पी एम कास्ट 2 थीटा, अब प्लस पी एम पहले निकाले डी सेक थीटा, तो इसे देखो बेटा पी एम, अब देखो तो पी एम कॉमन ले लिया और कास्ट 2 थीटा प्लस 1, पी एम बाहर निकाल लिया, डी सेक थीटा 1 प्लस कास्ट 2 थीटा। अब इसके बाद इतना निकालने के बाद देखो बेटा, अब आ जाइए सीधे आप ऊपर, यहां पर डेल्टा एक्स बराबर क्या हो बेटा, डी सेक थीटा यानी डी कॉस थीटा हो गया, और यहां पर कास्ट 2 थीटा, तो जानते बेटा कि होता है 2 कास्ट थीटा, कास्ट 2 थीटा क्या होता है 2 कास्ट स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 यहाँ पहले से था, 1 माइनस 1 मिलकर 1 कैंसिल हो गया, यानी बचा क्या 2 कास्ट स्क्वायर थीटा, 2 कास्ट स्क्वायर थीटा बचा यहाँ। अब देखो डी बाई कास्ट थी है, तो एक कास्ट से एक कास्ट कैंसिल हुआ, एक कास्ट से एक कास्ट कैंसिल हुआ, 2d बचा ऊपर, बेटा 2d कास्ट थीटा बचा, तो यहाँ पे देखो बेटा 2d कास्ट थीटा बचा, 2d कास्ट थीटा बचा, तो 2d मीन्स कि पाथ डिफरेंस फाइनली, अब ये वैल्यू कितना आया, तो पाथ डिफरेंस बराबर आया डेल्टा एक्स बराबर 2d कास्ट थीटा आया। अब एक बात और, जो यह रेज है बेटा, तो यह बीम, यह रेज जा करके मिरर से रिफ्लेक्ट हुई है, तो जब कभी भी कोई भी रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, किसी भी रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है ना, तो वहाँ पर एक पाथ डिफरेंस डेल्टा फाई बराबर पाई क्रिएट हो जाता है, 180 डिग्री का पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। हाउ मच, 180 डिग्री। तो अब 180 डिग्री के होने के कारण क्या है बेटा, कि जो मिनिमा का कंडीशन होता है वो मैक्सिमा पर चला जाता है, और मैक्सिमा का कंडीशन मिनिमा पर हो जाता है, 180 डिग्री की वजह से ना कंडीशन चेंज हो जाते हैं। यानी कि जो आप जानते हैं मैक्सिमा बराबर डेल्टा एक्स बराबर एन लेमडा होता है, तो अब मैक्सिमा बराबर 2n-1 लेमडा बाई 2 होगा। कब, जब एक रेज में दो रेज जो इंटरफियर कर रही हैं, उसमें किसी एक रेज में फेज चेंज हो जाएगा तब, एक फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाए पाई का तब, और दोनों में यदि हो रहा है तब नहीं होगा। यदि यह भी मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ होता तब नहीं होता, लेकिन चूंकि एक मिरर से आ रही है, दूसरा डायरेक्ट जा रही है, तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर डेल्टा फाई बराबर पाई होगा, इसमें नहीं होगा। तो जब कंडीशन क्या होगा ना है, रिवर्स, कंडीशन रिवर्स हो जाएगा। तो डेल्टा फाई बराबर क्या है, 0, तो डेल्टा फाई बराबर क्या बेटा, एक में डेल्टा फाई बराबर 0, एक में डेल्टा फाई बराबर पाई है, तो सो मैक्सिमा क्या बनेगा देखना, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या बनेगा तब, 2n+1 लेमडा बाई 2, हो बेटा, तब ये बनेगा। अब रिजल्ट कितना आया बेटा, +1 जब करेंगे तो n बराबर 0 पहले रखना पड़ेगा, ध्यान देना यहाँ पर, तब 0 रखेंगे, n बराबर तब 0 रखना होता है जब प्लस किया जाता है, और जब माइनस, तो बार बार चूंकि आप माइनस यूज किया बेटा, तो माइनस यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, 2n-1 कर दीजिए, तो n बराबर 1 रखना रहेगा आपको, तो n बराबर 1 रखेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा,
ना, तो n बराबर 1 रखेंगे, तो n बराबर 1 कर दीजिए, तो 2 - 1 1 हुआ λ/2, तो 2d, तो बेटा तो आया क्या 2d cos थीटा, तो 2d cos थीटा बेटा 2d cos थीटा पर क्या आया λ/2, यहाँ से λ/2, क्योंकि 2n n बराबर 1, तो 2 - 1 1 यानी λ/2 भी जा, ये कितना आया λ/2, तो 2d cos थीटा बराबर λ/2, यानी ओके। देखो बेटा अब फाइनल आंसर के लिए, बेटा अब फाइनल आंसर के लिए, तो 2d cos थीटा बराबर λ/2 हुआ, यानी कि d की वैल्यू हमको चाहिए, तो d बराबर कितना बेटा λ/4 cos थीटा, दैट इज द आंसर। अब पूछा क्या था इसमें, ये बात पीछे आइए, पीछे क्वेश्चन पर बेटा, डिटरमाइन द कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो बेटा, तो अब कंडीशन में क्या दिया, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं लिखा हूँ बेटा ना, क्यों बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता, तो नहीं लिखा गया है। तो अब कंडीशन में क्या दिया बेटा कि डी बराबर ना बेटा, देखो अब यहाँ पे आया क्या, डी बराबर हम लोग का आंसर आया है, तो आया डी बराबर हमको λ/4 cos थीटा है ना बेटा, तो ऑप्शन में क्या देना है, तो ऑप्शन में क्या है डी λ क्या 2d cos थीटा ऐसे है ना। अब फिर क्या होगा कि λ² 2d या 4d cos थीटा, मीन्स इस तरह से ऑप्शन बनता। लेकिन अब आपको उस पर नहीं जाना बेटा, फाइनल आंसर क्या मिला हम लोग को, तो फाइनल आंसर d = λ/4 cos थीटा। यस, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखें बेटा, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। यस, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही रियली टफ है, क्योंकि कई कंडीशन है यहाँ पर। पहली बात ये मैथ भी है, मैथ भी काफ़ी इसमें यूज़ किया गया बेटा, मैथ भी है बेटा। तो यह है आपका स्टैंडर्ड, यह IIT और अब आपका तैयारी इसी स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। यदि ये क्वेश्चन सॉल्व होता तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी, जहाँ पे पढ़ रहे हैं बेटा तो आप पढ़ते ही बहुत अच्छी तैयारी है। और यदि ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, पहली बार देख रहे हैं, टफ लग रहा है, कठिन लग रहा है बेटा, तो ये समझिए कि तैयारी जो वहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ आपका समय पास हो रहा, टाइम पास हो रहा बेटा, सब कुछ जो है समय चूक जाएंगे, समय बर्बाद हो जाएगा, तो फिर दिक्कत होगी। तो इन टाइम सोचने की ज़रूरत है कि क्या यही सब, क्या इसी तरह से, क्या आप जहाँ अभी तक पढ़ रहे हैं, क्या इसी तरह से क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को ऐसे ही पूरा सब समझाया गया है? और क्या ऐसा तो नहीं है बेटा, कभी कभी होता क्या है ना, कोचिंग वगैरह में जाते बेटा क्या होता है कि आसान आसान क्वेश्चन के टेस्ट लिए जाते हैं, कौन लफड़े में पड़े, सॉल्व कौन करेगा, और बच्चे भी साल भर खुश रहेंगे कि मेरा बहुत अच्छा नंबर आ रहा है। जब जाएंगे बेटा रियल एग्जाम में, जब जाएंगे तो पेपर दे के पसीना आने लगेगा। अब किससे कहें, मदर फादर तो यही कहेंगे ना कि कोचिंग में तो एडमिशन करवाया था, तुमको यहाँ भेजा था, वहाँ भेजा था, पढ़े हो तो क्या हुआ, तो पहले क्यों नहीं बताए। तो कभी कभी होता क्या कि स्टूडेंट भी आराम से अपना टाइम पास कर रहा होता है, क्यों, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है बेटा कि सभी लोग आसान काम करना चाहते हैं, टफ काम नहीं करना चाहते हैं, जहाँ मज़ा आता है। मैं देखा कभी किसी एक वीडियो है बेटा, कोई सी टीचर है, तो मैं देखा कि उनका वीडियो पढ़ाते हैं, तो काफ़ी पहले से पढ़ाते हैं लोग, काफ़ी बच्चे जुटाए उठाए हैं बेटा, तो देखा कि लिखते हैं कि इससे ज़्यादा मत पढ़ना। वीडियो पर देखा कि लिखा हुआ है इससे ज़्यादा मत पढ़ना। क्यों भाई, यदि पढ़ लेगा तो गुनाह करेगा क्या? हाँ, जितना भी चीनी डालोगे तो शरबत उतना ही मीठा होगा ना। तो ऐसे टीचर बेटा कि जो बच्चों को मतलब कन्फ्यूज करते हैं, बच्चों को दिग्भ्रमित करते हैं, मिसगाइड करते हैं बच्चों को कि अरे बस इतना ही पढ़ो, इससे ज़्यादा नहीं। मैं क्या कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ बेटा खूब पढ़ो, खूब रगड़ो, जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ो, जितना रगड़ना चाहो उतना रगड़ो बेटा। क्यों? क्योंकि रगड़ने से ही पानी निकलता है। बात समझे बेटा? तो ज़बरदस्त जब रगड़ोगे बेटा, ज़बरदस्त जब रगड़ोगे तो कहाँ से पूछेगा, जहाँ से जो भी पूछे, तब ऐसे चैलेंज रहे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। और कुछ ऐसा कहते हैं बस उनको मज़ा आना चाहिए, वो क्या करते हैं बेटा ना कि जैसे बच्चों को आसान आसान कुछ 2-4 क्वेश्चन, भाई एक भी हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है, एक भी हाई लेवल का क्वेश्चन टीचर पढ़ाता ही नहीं है। अच्छा, अब सवाल क्या है कि बच्चे क्या है, बच्चे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, वो समझे हाँ बस इसी में से आएगा। अरे भाई 2 साल का पेपर उठाओ ना, पिछले 5 साल के पेपर उठाओ, आप पेपर सॉल्व करो, तब देखो, और उसके बाद देखो कि उस स्तर का वह डिट्टो क्वेश्चन, बिल्कुल वही क्वेश्चन IIT में जो आए हुए हैं, मेंस में आए हुए हैं, नीट में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन कौन टीचर सॉल्व कर रहा है, तब वहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। और वही चीज़ आपको डिमांड करनी है अपनी कोचिंग में, कहीं पैसा पेड करके बेटा पढ़ रहे हो ना, तो वहाँ भी यही डिमांड करना है कि ये 2021 का पेपर सॉल्व करिए, 2022 का पेपर सॉल्व करिए। नीट में उस किसी भी चैप्टर का बेटा कोई भी चैप्टर है जो भी पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर में जितने भी पिछले 20 साल में क्वेश्चन आए हुए हैं सब सॉल्व करवाइए, ऐसे डिमांड किया जाता है।
फिलहाल यदि कहीं जाते हो पढ़ने तब, अदरवाइज बेटा P100 फिजिक्स पे यदि आपको मिला हुआ तो यू आर मोस्ट लकी। सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो इसको सब्सक्राइब करिए। चैनल की ग्रोथ भी बहुत जरूरी है बेटा, तभी मेरा भी मन लगेगा, जानते हो। तो अभी नया स्टार्ट किया हूँ P100 फिजिक्स, क्योंकि अभी तक तो मैं जानते बेटा कि अभी तक तो मैं JMD इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ। गूगल IT इंस्टीट्यूट था, मेरे 2-3 ब्रांचेस थी बेटा पहले, अभी कानपुर में थी, गोरखपुर में थी, मेरी ब्रांचेस थी। और अभी मैं श्री चैतन्य में था, श्री चैतन्य विजयवाड़ा IIT एकेडमी में सीनियर फिजिसिस्ट था वहाँ पे बेटा, सीनियर फिजिक्स लेक्चरर, सीनियर फिजिसिस्ट। अभी मैं अब अपना करना चाहता हूँ बेटा, वहाँ से आया वापस अभी। अब देखो यहाँ पे अभी मैं चाहता हूँ क्या, अभी बस जम करके केवल ऑनलाइन में मैं ग्लोबल पढ़ाना चाहता हूँ बच्चों को। तो इस समय क्या करना है आपको, इस समय बस वही गुरुदक्षिणा के रूप में क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और लोगों अन्य बच्चों में भी, क्योंकि अभी नया चैनल बेटा ना, लोग बच्चों को पता नहीं है, तो अभी थोड़ा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है बच्चा, लोगों से करने की ज़रूरत है। जहाँ पर भी हो, जितने लोगों को पता चाहिए सब्सक्राइब, एक बार सब्सक्राइब करिए बेटा, भेज दीजिए उनके पास। उससे होगा क्या, चैनल का ग्रोथ होगा, तभी तो मैं भी, हमारा भी लक्ष्य है ना, मेरा भी टारगेट है, हमको भी कुछ करना है ना बेटा। बात समझे? यस, तो आपको ये चाहिए, आपको ये स्टैंडर्ड चाहिए और हर हाल में चाहिए। आपको जहाँ मिले वहाँ से लेना है। आपको इस स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल से सॉल्व होने चाहिए, क्योंकि यही आएगा। आसान तो आप इसे भी कर लोगे, फंसेगा तो वही जो फंसने वाला क्वेश्चन है नीट में IT बेटा, वही फंसेगा ना। तो वही तो चाहिए कि कोई वही सॉल्व करावे और टेक्निक सिखाए कि कैसे करना बेटा। ओके, तो यह जो है इंटरफेरेंस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था बेटा। हम लोग समाप्ति की तरफ हैं, आगे बढ़ा जाए तो हो गया बेटा। चलो आ जाओ, देखना आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट अब है क्वेश्चन बेटा, क्या आ जाओ देखो, IIT 2020 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। तो ये तो आसान क्वेश्चन दिख रहा है, आ जाओ देखो क्या है। क्या बेटा कि ए थिन माइका शीट ऑफ थिकनेस, तो माइका शीट की थिकनेस दिया देखो 2 × 10⁻⁶ मीटर, यानी कि 2 माइक्रोमीटर। और फिर कह रहा है कि और म्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है बेटा कितना, तो 1.5 दिया है, म्यू की वैल्यू दिया है। इज इंट्रोड्यूस्ड ना, इज इंट्रोड्यूस्ड यानी कि जो 2 वेव होंगी उनकी ये एक लाइट बीम के रास्ते में इंट्रोड्यूस किया गया, और लैम्डा 5000 दिया हुआ। द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल शिफ्टेड बाई, यस, तो शिफ्टिंग पूछा बेटा। अब यहाँ पर देखो बेटा, बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन यह है कि यहाँ एक नए तरह का एक क्वेश्चन मिला। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी पीछे हम लोग सॉल्व किए हैं, लेकिन इसके ऑप्शन को फंसा के दिया हुआ है। इसके ऑप्शन में क्या है कि 0.2 फ्रिंजेज, यानी कि यहाँ से अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे उसमें सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मीटर शिफ्टिंग होती थी। अब कह रहा है कि 0.2 फ्रिंजेज या 2 फ्रिंजेज या 4 फ्रिंजेज या 0.4 फ्रिंजेज, ऐसे करके बोला है। सोचो क्या करोगे बेटा, सोचिए। हाँ सोचो बेटा क्या करोगे यहाँ पे। ओके बेटा, हो गया। चलो आ जाओ देखा जाए। क्वेश्चन वही है, कुछ नया नहीं बेटा इसमें, तो क्वेश्चन वही है पूरा। देखो बेटा, जानते हो कि देखो बेटा, ये वाला कंडीशन देखो ना बेटा, ये बार बार हम यूज करते हैं बेटा, देखो। और आप भी है या बिल्कुल, ये बहुत आसान है। डेल्टा x/d = x/d, बहुत आसान है, ध्यान देना। डेल्टा x पाथ डिफरेंस, स्मॉल d सेपरेशन बिटवीन द स्लिट, x डिस्टेंस ऑफ द फ्रिंजेस जहाँ इंटरफियर हो रहा है जिस बिंदु पर, और d स्लिट से स्क्रीन की डिस्टेंस। हमेशा याद रहे लाइन, क्योंकि यहीं से सबको निकलना, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, ये लाइन याद रहेगी, इसी से सब निकल जाएगा। अब देखो बेटा, x बराबर निकालना है, x बराबर क्या हुआ, सीधा ये फार्मूला आ गया x बराबर। अब डेल्टा x डेल्टा पाथ डिफरेंस होता बेटा। अब जानते हो कि डेल्टा x बराबर क्या होता बेटा, μ-1 × t। क्यों, सीट के द्वारा हो रहा है ना बेटा, तो सीट के द्वारा जब भी, याद रहे, ध्यान रहे बेटा कि सीट जब भी रखी जाती है तो पाथ डिफरेंस कितना होता है। तो पीछे का सब फार्मूला एक जगह एक ना बेटा, पूरे चैप्टर का जितना भी मैं फार्मूला बताया हूँ, लेक्चर नंबर 4 वीडियो है, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 सभी भी देख लो कि कितने कितने फार्मूले जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन किया हूँ, बताया हूँ मेन बातें। एक कागज़ पर, एक पेज पर उसको लिख लो, और लिख के पहले सब याद कर लो, और उसके बाद न्यूमेरिकल मेरे जहाँ भी मिल जाए न्यूमेरिकल, जिस भी इंडिया की कोई भी कंपटीशन, कोई भी टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट पेपर हो, अब सारे क्वेश्चन को लेकर के इंटरफेरेंस के जितने भी क्वेश्चन मिले सबको सॉल्व करो। कहीं पर भी कोई भी फंसता बेटा तो मेरे पास तुरंत भी सेंड कर देना, कमेंट में भी लिख देना, या हमको आप सेंड कर दीजिए। मेरा नंबर यदि व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करना चाहते हो बेटा तो मेरा नंबर आप ले लीजिए, इसमें डिस्क्रिप्शन में नंबर मेरा होगा बेटा ना। वहाँ फेसबुक पर भी हमारा लिंक है, आपको दिया हूँ, फेसबुक पर भी दिया हूँ, इंस्टाग्राम पर भी दिया हूँ, टेलीग्राम पर भी दिया हूँ बेटा, सब दिया हुआ हूँ लिंक ना। तो आप कहीं पर भी हमको सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर लेना चाहते हो बेटा तो 88 40 36
1243। यस, दिस इज द माई नंबर, यानी 8840361243। किस पर? दिस इज द व्हाट्सअप नंबर 8840361243 ओके। तो आप यहाँ पर भी हमको बेटा अपनी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमको यहाँ सेंड कर सकते हो। फिर से नंबर क्लियर लिख दो बेटा, 888840361243। यस, दिस इज द माई व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप नंबर बेटा ओके। तो आप अपना कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम बेटा फंसी हुई हो तो समय ना बर्बाद करिए, हमको सेंड कर दिए बेटा, हम आपको सॉल्व करके भेज देंगे ओके बेटा। तो चलो आ जाओ। तो ये क्या करिए, द बेस्ट बेटा पढ़ने का तरीका क्या कि आप एक कागज पे सारा फार्मूला इस जगह कलेक्ट करके सब याद कर लीजिए और तब उसमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए। पहले थ्योरी जबरदस्त पढ़िए, फार्मूला तैयार करिए, याद करिए, तब फिर न्यूमेरिकल्स लगाओ। चलो बेटा, तो सीट के कारण जो भी डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस होता है वो तो जानते बेटा, ये होता है, इतना होता है। अब ये ही वैल्यू यहाँ इस फार्मूले में यहाँ पर रख दिया जाए, डेल्टा एक्स के पास क्या पाओगे, एक्स बराबर डेल्टा एक्स पास ये वैल्यू रख दिया, म्यू माइनस 1 टी इंटू डी अपन स्मॉल डी मिला बेटा। अब एक्स बराबर क्या मिला बेटा, तो म्यू माइनस 1 टी हो गया बेटा। चलो अब जानते हो कि बीटा बराबर लेमडा डी बाई डी होता है, तो डी बाई डी इक्वल टू क्या बेटा, बीटा बाई लेमडा हुआ। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे आ जाना, एक्स बराबर जो मिला है म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू डी मिला है ना बेटा। अब ध्यान देना बेटा, बहुत ही अच्छा, थोड़ा चेंजिंग करना है यहाँ पर, तभी इस फॉर्म में आपका ऑप्शन आएगा। देखो ये इतना है ना, हमको यह डी बाई डी, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी को रिप्लेस करना है, इसको हटाना है। इसको हटा करके फ्रिंज के फॉर्म में अपना आंसर को बोलना है हमको। तो अब जानते हो बेटा कि बीटा बराबर क्या होता है, फ्रिंज की चौड़ाई, बीटा विथ ऑफ द फ्रिंज, तो बीटा बराबर होता है लेमडा डी बाई डी। अब इस डी बाई डी का मान निकाल लो यहाँ से, क्योंकि इसको रिप्लेस करना है। डी बाई डी का मान निकालिए, लेमडा इधर आ गया, बीटा बाई लेमडा हो गया बेटा। अब आया हो, अब यहाँ पे जो डी बाई डी है ना, इसको हटा दो, बीटा बाई लेमडा से रिप्लेस करिए। तो देखो बेटा, म्यू माइनस 1 टी डी बाई डी बाई डी का स्थान बीटा बाई डी, देखो बेटा बीटा बाई लेमडा ले लिया, ले लिया एक्स बराबर। अब ओके कमान देख बेटा, अब एक्स बराबर कितना होगा, म्यू माइनस 1 1.5 माइनस 1, टी का मान दिया बेटा 2 माइक्रो यानी 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 दिया ही है, इंटू बीटा, बीटा को भी रहने दिया वैसे ही, और नीचे है किसका मान, लेमडा है, लेमडा 5000 दिया ही है एंगस्ट्रॉम, तो 5000 10 पावर माइनस 10 मीटर हो गया ये। सॉल्व करो बेटा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो बेटा, 1.5 में से माइनस 1 निकालोगे बेटा 0.5 हो जाएगा, आप 0.5 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बन जाएगा, तो 1 बन गया, यानी कि ये हट गया सब कुछ, 1 बन गया। और 10 पावर माइनस 6 बेटा, 10 पावर माइनस 10 है ना, 10 पावर माइनस 6 बेटा 10 पावर माइनस 10 है, तो इसको कैंसिल करिए, 1 2 3 तो यहीं से कैंसिल हो गया बेटा। तो बचा 7, दो बेटा यहाँ पर बचा 7, तो यहाँ पर माइनस 7 हुआ, ऊपर माइनस 6 है, तो ऊपर माइनस 6 माइनस 7 से कैंसिल हुआ, और नीचे बचा होगा कितना, नीचे बच गया होगा हाउ मच, एक 10 पावर माइनस 1 बचा हुआ है, हो गया बेटा। अब ऊपर कितना आया, तो एक्स बराबर कितना आ गया, सीधे शब्द में एक्स बराबर कितना आ गया। अब ये जो माइनस 1 है ना बेटा, ऊपर गया तो 10 हुआ, और नीचे 5 था और ऊपर 10 हुआ, तो 10/5 2 हुआ, तो आया फाइनल कितना बेटा, आया फाइनल 2 बीटा। देखो बेटा, अब x की वैल्यू आई 2 बीटा, एक बीटा बराबर क्या है, एक बीटा को बोलते हैं फ्रिंज, देख रहे हैं, यह नए टाइप का क्वेश्चन है। तो एक बीटा को बोलते हैं, एक बीटा को बोलते हैं फ्रिंज, यानी कि बीटा के स्थान पे लिखेंगे फ्रिंज, यानी कि 2 फ्रिंज, तो x बराबर कितना हुआ, 2 फ्रिंज। यस, दिस इज द फाइनल आंसर, क्या 2 फ्रिंज। ओके कमान। अब देखो बेटा यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया था बेटा, तो ऑप्शन दिया था 0.2 फ्रिंजेस, नो दिस इज नॉट आंसर, 2 फ्रिंजेस करेक्ट, 4 फ्रिंजेस ये सब छोड़ दीजिए, 2 फ्रिंजेस दिस इज द आंसर, 2 फ्रिंजेस। कब आया होता, कहाँ पर आया बेटा, ये IIT 2020 में था क्वेश्चन है, यस वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आ जाओ देखो, अब यहाँ पे क्या है, ओह देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो बेटा क्या कह रहा, IIT 2018 में आया हुआ है, और IIT और एम्स 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा कि इन YDSC सेपरेशन बिटवीन द स्लिट, तो बेटा सेपरेशन बिटवीन द स्लिट यानी कि स्मॉल d की वैल्यू दे रहा है। कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन इज 2 मीटर, यानी क्या हुआ बेटा, देखो कैपिटल D भी दिया हुआ है आपको, स्मॉल d कैपिटल D दोनों दिए हुए हैं,
अवे फ्रॉम द स्लिट। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड, यानी कि बेटा ये क्या दिया है आपको, लेमडा दिया हुआ। देखिए बेटा इसमें देखिए अब लेमडा सीधा नहीं दिया हुआ, लेमडा 2000 से लेकर के 8000 पूछ रहा है, यानी कि रेंज दिया हुआ है कि यानी डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किया जा रहा बेटा, और यहाँ पर 2000 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच की लाइट यूज की जा रही है। क्या कि डिटरमाइन द वेवलेंथ इन द विजुअल रीजन। माइंड हियर, विजुअल रीजन में वह वैल्यू बतानी है कि विच इज प्रेजेंट एट ना 10⁻³ मीटर फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज, यानी कि यहाँ पर अब देखो बेटा ये क्या रहा है कि विच इज प्रेजेंट एट 10⁻³ मीटर फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, यानी कि यह एक्स की वैल्यू दे रहा है बेटा। देख रहा है कितना टेक्निकल सवाल है, और सीधे नहीं दिया हुआ है, घुमा के दिया है थोड़ा सा। अब सवाल ये है बेटा कि जैसे मान लीजिए कि आपके सामने चैलेंजेस है ना, क्योंकि आपको हम तो यहाँ आराम से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपको यह क्वेश्चन को एग्जाम में देखते ही 2 बार तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है क्वेश्चन को, और क्वेश्चन भी पूरा लंबे में लिखा रहता है, तो 2 बार तो क्वेश्चन को पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है। और यही रीज़न होता है बेटा, रियली जान जाइए, चाहे कोई भी स्टूडेंट कोटा पढ़ता हो, चाहे दिल्ली और मद्रास पढ़ता हो, चाहे मैं जहाँ पे था बेटा, अभी मैं बताया आपको कि विजयवाड़ा श्री चैतन्य में पढ़ा रहा था, तो अभी चाहे साउथ इंडिया में मैं देखा बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं, तो अब चाहे वहाँ का कोई स्टूडेंट बेटा, पूरे ऑल ओवर इंडिया के और ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें बेटा, कि ऑल ओवर इंडिया की बात है बेटा कि 90% बच्चे पेपर फिजिक्स का नहीं देख पाते हैं क्या पूछा था। क्यों? क्योंकि नीट के बच्चों की तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको बायो से फुर्सत नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि व्यक्ति हमेशा आसान काम करना चाहता है, तभी भी उसको टफ काम अच्छे नहीं लगते। लड़के सभी लड़कियां हमेशा इस चक्कर में होते हैं कि हमको आसान कहाँ मिलेगा, कौन सा टीचर आसान है, कौन सा टीचर हंसा रहा है, कौन सा टीचर मज़ा ला रहा है। मज़ा सब निकल जाता है जिस दिन एग्ज़ाम होता है, सारे मज़ा निकल जाते हैं जब एग्ज़ाम जिस दिन होता है बेटा। पेपर हाथ में आता है तो रुलाई जाती है, उस समय हंसी मजाक सब निकल जाता है। और टीचर क्या करते हैं, टीचर को पढ़ाना न पड़े, पढ़ाना कम पड़े, इसलिए हंसी मजाक करते हैं। अदरवाइज फिजिक्स का स्टूडेंट बेटा देख रहे हो क्या करना है आपको, तो फिजिक्स में यदि हंसी मजाक में दिमाग इधर उधर जाएगा तो कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा तो आपका, तो हंसी मजाक में अपना एग्जाम भी निकल जाएगा। तो फिजिक्स में 45 क्वेश्चन सही हो, इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कंसंट्रेशन की ज़रूरत है आपको, हमेशा कंसंट्रेट करके सोचने की ज़रूरत है वहाँ पर आपको। आप समझे बेटा? ओके, अब ज़्यादा समझदार है बेटा, समझ रहे होंगे बातों को। देखो बेटा, तो ये तो रेंज 2000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन कह रहा है कि डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द विजुअल रीजन। विजुअल रीजन में बताना बेटा, और जिसके लिए एक्स की वैल्यू ये, यानी कि देखो बेटा ये समझ में नहीं आया कि दिया क्या है, लेकिन ये क्या हुआ एक्स। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि विच इज प्रेजेंट एट इतना फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा से इतनी दूरी पर, यानी एक्स का मान हुआ। अब आ जाओ, चलो बेटा, जानते हो कि एक्स बराबर क्या होगा मैक्सिमा के लिए बेटा, एक्स बराबर होता है एन लेमडा डी होता है, जहाँ पर एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 होती है, इंटीजर्स हैं। अब यदि लेमडा की हम बात करें बेटा, लेमडा के मान निकालें तो लेमडा बराबर कितना हुआ, तो लेमडा बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्स डी अपन एन डी लिख सकते हैं। अब देखो लेमडा की वैल्यू ये आएगी, लेमडा की वैल्यू ये आएगी बेटा। अब यहाँ पर एन की वैल्यू तो वेरिएबल है ना, एन की वैल्यू तो वेरिएबल है, तो फिक्स है नहीं, तो एन की वैल्यू वेरिएबल है बेटा। देखना आप, तो लेमडा 1 हम पहले लेमडा 1 लेते हैं, और पहले हम एन बराबर 1 रखते हैं, देखें क्या मिलता है। तो एन बराबर 1 पर देखा क्या, एक्स 10⁻³ देखो बेटा, 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर एक्स की वैल्यू, और क्या है डी, तो डी 2 मिलीमीटर है बेटा, 2 मिलीमीटर है ना, दिया है ना बेटा 2 मिलीमीटर। हाँ, यहाँ पे तो स्मॉल डी बेटा 2 मिलीमीटर बेटा दिया हुआ है। तो चलो बेटा देखो, अब ये है स्मॉल डी की वैल्यू 2 मिलीमीटर हो गई, और एक कैपिटल डी 2.5 मीटर दिया हुआ बेटा, ये भी मीटर में हो गया, ये भी मीटर में हो गया, और एन की वैल्यू 1 दिया है तो 1 ले लिया। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 8000 एंगस्ट्रॉन आ जाएगी। सॉल्व करके देखिए, आ जाएगी, आ जाएगी।
क्यों कि यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ हो जाएगा 0 बढ़ाएंगे तो 200 होगा, 25 नीचे है तो 8 से 8 कट जाएगा, 8000 आ जाएगा। देखो बेटा, तो 8000 एक्सटर्नल वैल्यू आ गई, हो गया। अब जा देखना बेटा, तो अब 8000, लेकिन क्या यह आंसर हुआ? क्या यह आंसर हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि यह इंफ्रारेड रीजन में है ना बेटा, यह इंफ्रारेड रीजन में है, तो इसलिए नहीं हुआ, वो विजुअल रीजन में पूछ रहा है। और जानते हैं विजुअल रीजन कहाँ से कहाँ तक होता है? 4000 से लेकर 7000 तक, 7800 तक। तो देखो बेटा, अब यहाँ पर अब लेमडा 2 निकाला, तो लेमडा 2 के लिए क्या करना? बाकी तो सब कुछ वैसे ही रहेगा। यहाँ n का मान अब क्या करना बेटा? 1 के बजाय अब क्या करना है? 2 रख देना है, n/2 रख देना है। तो इसी में 2 से डिवीजन कर दें, तो बस इसी में जो आया उसी में 2 से डिवीजन कर दे बेटा, आ गया 4000 एंगस्ट्रॉम। और यही ये किस में लाइज करता बेटा? विजुअल रेंज में लाइज करता है, क्योंकि 4000 से कुछ कम से ही 3900 कुछ से बेटा विजुअल रीजन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये विजुअल रीजन में आया। अच्छा, यदि हम n/3 रखते तो कितने क्या होता? तो यदि n बराबर हम 3 रखे बेटा, तो देखो रख के कर लो कितना आता, तो लगभग ये वैल्यू आती, जो किस में होता? अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता। यानी कि विजुअल रीजन पूछा था बेटा, तो विजुअल रीजन में कौन मिल रहा है? 4000 मिला, तो आंसर इज 4000। ओके, एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए बेटा, पूरा क्वेश्चन आप फिर से देखिए। 2000 से लेकर 8000, एक बार फिर से दो बेटा, क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते बेटा। हाँ, वीडियो को रोक करके आप ठीक से समझ लेना बेटा। आ जाइए और अगला क्वेश्चन बेटा, IIT 2019 में क्वेश्चन आया, क्या कह रहा कि इन YDSC, ओके बेटा, चलो तो बेटा, तो ये लास्ट क्वेश्चन देखो, तो कह रहा है कि इन YDSC हाउ मेनी टोटल मैक्सिमा कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द होल स्क्रीन, वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज सो मच ना, और द सेपरेशन ऑफ द स्लिट इज सो मच। देखो बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। आ जाए देखिए हाउ मच, लेकिन अब यहाँ समझना थोड़ा सा है। देखो बेटा कि यहाँ पर यह यदि ये देखो बेटा, ये सेंट्रल मैक्सिमा है मान लीजिए, तो सेंट्रल मैक्सिमा से थीटा एंगुलर विथ ऊपर भी होती है और नीचे भी होती है, ये भी तो होता है थीटा। तो जब कभी कहा जाए आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा बेटा, तब ये पूरा निकालने की जरूरत होती है, और तब आप कहते हैं कि थीटा बराबर लैम्डा अपॉन डी। तो ये तो एक साइड का हो गया, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा एंगुलर विड्थ निकल जाती है दोनों साइड की। तो जैसे यह क्वेश्चन करते बेटा, ठीक वैसे ही यह क्वेश्चन पूछा है। अब जानते बेटा कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डेल्टा एक्स वैल्यू क्या होती है ना बेटा? डेल्टा एक्स वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे क्लियर है कि डेल्टा एक्स वैल्यू क्या होती है। तो डेल्टा एक्स वैल्यू क्या होता है बेटा? डी साइन थीटा। डी साइन थीटा भी होती है इसकी वैल्यू डेल्टा एक्स की। तो ए तो डेल्टा एक्स बराबर वैल्यू आप निकालते हो अभी जो पीछे देखें, और डेल्टा एक्स डी साइन थीटा में तो भाई डायग्राम में दिखाया हूँ मैं पीछे एपिसोड में, लेक्चर में। तो डी साइन थीटा बराबर, अब देखो बेटा मैक्सिमा के लिए डी साइन थीटा बराबर एन लेमडा हो गया मैक्सिमा के लिए। अब हमको यहाँ से एन की वैल्यू चाहिए बेटा, तो देखो अब एन बराबर क्या होगा? तो एन बराबर क्या होगा? डी साइन थीटा अपॉन लेमडा हो गया। अब देखो बेटा साइन थीटा मैक्सिमम, एन का मान मैक्सिमम तब होगा, यानी कि मैक्सिमम कितने फ्रिंज बनेंगे, एक साइड में पहले निकाल बेटा, मैक्सिमम कितने फ्रिंज बनेंगे। तो मैक्सिमम कितने फ्रिंज बनेंगे बेटा? तो डी साइन थीटा बाई लेमडा। तो डी साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1 हो गया, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई। तो डी का मान 7000 दिया ही है, 7000 अपॉन लेमडा 2000, कैंसिल हुआ, 3.5 फ्रिंज आया है बेटा, 3.5 फ्रिंज मिलेगा। अब n की वैल्यू आई है 3.5। अब 3.5 देखो बेटा ऊपर भी हुआ और 3.5 नीचे भी बनेगा, 3.5 इंटू 3.5 यानी कि हाउ मच? 7। तो मैक्सिमम कितने बेटा फ्रिंज बनेगी? मैक्सिमम कितनी फ्रिंज बनेगी बेटा? मैक्सिमम कितनी फ्रिंज बन सकती हैं? 7। तो मैक्सिमम फ्रिंज विल बी 7। ओके, आंसर इज 7। क्लियर? तो ये था हम लोगों का आज का लेक्चर बेटा। तो इतने क्वेश्चंस हमने देख बेटा, तो यह इतने क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया था आपके पूरे एग्जाम में, नीट में और जो IIT में आए हुए हैं, ये इतना ही। अब जो देखो बेटा इसके जस्ट पीछे वाला जो लेक्चर है इंटरफेरेंस पार्ट 3 और यह इंटरफेरेंस पार्ट 4,
यह न्यूमेरिकल आप बार बार इनको अच्छी तरह से तैयार कर लिया लीजिएगा, इसी में से आपका 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। तो अब एक ही चैप्टर पे बहुत ज़्यादा हम समय नहीं देना चाहते बेटा, अब यह 4 एपिसोड में ये चैप्टर फिनिश है, चैप्टर समाप्त है। अब कोई क्वेश्चन बचा नहीं है, इसमें से आप टॉप कर जाएंगे। अब आपको यदि कोई चैप्टर पढ़ना होगा तो आप तुरंत हमको कमेंट में बताइएगा, वीडियो देखते ही जो आपके पास सब्सक्राइब किए होंगे तो आपके पास वो चला जाएगा मैसेज, नोटिफिकेशन जाएगा, तो मैसेज आएगा, तो मैसेज देख वीडियो देखते ही, वीडियो देख के हमको अब जो आपको जो पढ़ना होगा वो बताएगा। तो जो ज़्यादा बच्चे लोग डिमांड करेंगे, कमेंट करेंगे बेटा, तो हम उसी की स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज़ हम आपको अपने मन से पढ़ाना होगा बेटा, तो मैं आपको पहले इंटरफेरेंस से पढ़ाने के बाद मैं आपको डिफ्रैक्शन पढ़ाना चाहता हूँ, डिफ्रैक्शन पढ़ा दूँ। और रिवाइज में हमको पूरा फिजिक्स ही करनी है बेटा, पूरा फिजिक्स ही मैं दूंगा आपको। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब न किए होंगे बेटा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जम के पढ़िए, मस्त रहिए। यस, बेस्ट ऑफ द लक। और इस बार आप टॉप करिए, अपना एग्जाम निकालिए अपना ना बेटा। तो जो भी आपका हो, IIT हो, नीट हो, या बोर्ड के स्टूडेंट बेटा अभी पहले से तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत ही अच्छा करें। बोर्ड के स्टूडेंट बेटा तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही हाई लेवल की चीज़ें आपको मिल रही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। तो अच्छी तरह से तैयारी करिए, अपना निकालिए, टॉप करिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना निकाल दीजिए। बोर्ड के स्टूडेंट बेटा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप करना आपके लिए एकदम मतलब तैयार हो जाएगा आपका सब कुछ। ओके, बेस्ट ऑफ लक।